और जैसे कि योगाहार की इस कड़ी में आज 63वां दिवस है और हम कैसे बने ये जैविक खेती हमारी जैविक आंदोलन, इस पे हमारी चर्चा निरंतर बढ़ रही है। और जब हम चर्चा करते हैं, जब हमारे किसान कार्य कर रहे हैं, तो उस बीच ये भी आ, आवश्यक हो जाता है कि कौन किसान कहाँ क्या कार्य कर रहा है। जैविक खेती के लिए योगाहार का मंच समर्पित है, लेकिन इस जागरूकता को दिशा दशा और उसके कोने कोने में फैलाने के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि अभी भी चुनौतियां क्या हैं और चुनौतियों के साथ साथ हमारी सफलताएं क्या है, ये बात भी जाहिर है बहुत आवश्यक हो जाती है। और जो बड़ी चुनौती है, खासकर वो हम अपने खेतों को कैसे विष मुक्त कर सकें, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी के कारण हम अपने जो है आ, अमृत रूपी भोजन को, औषधि रूप भोजन को कैसे हम प्राप्त करें और विष मुक्त कैसे अपनी खेती को करें। आज पुनः हमारे इस मंच पे हमारे योगाहार के निरंतर जो योगाहार में मार्गदर्शन दे रहे हैं, ऐसे सदस्य डॉक्टर विनय कुमार सर उपस्थित हैं, जो सहायक निदेशक हैं एग्रीकल्चर की, उत्तर प्रदेश राज्य से, लखनऊ से हैं। और उनके साथ कुछ किसान जो कि इस जन आंदोलन में लगातार सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं, उपस्थित हैं। साथ ही हिमाचल से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से वे किसान भाई जो कि इस जन आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, उत्तराखंड से और हरियाणा से, वो भी अपनी अभिव्यक्ति देंगे, अपने अनुभव सुनाएंगे। तो सबसे पहले योगहार के सभी सदस्यों के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विनय कुमार सर को कि आप अपनी बात रखें, साथ ही किसानों के साथ संवाद भी करें। आदरणीय, स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज का जो विषय है, आज किसानों की बात है। आज हम लोगों ने जो निर्धारित किया था, जैसे जैसे कि आपने बताया था कि किसान क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्या समस्याएं आ रही हैं, और वो किस तरीके से अपने कौन सी तकनीकी अपना रहे हैं, और उसमें जो बाधाएं आ रही हैं उसका निराकरण कैसे हो, जिससे कि उनका जो विषमुक्त खेती की तरफ जो अभियान चल रहा है उसमें वो सफल हों और हम लोग सभी लोग स्वस्थ आहार खाएं और स्वस्थ रहें। इस विषय में कुछ किसान अभी जुड़ रहे हैं, जिनके जो हमारे संपर्क के हैं या आप लोग संपर्क के जो भी लोग हों, वो लोग अपनी बात रखें कि प्राकृतिक खेती या जैविक खेती या इंटीग्रेटेड मैनेज पेस्ट मैनेजमेंट करके जो चीज़ पुरानी से पहले चल रही थी, उसमें किस तरीके से क्या कर रहे हैं, और क्या आसान तकनीकी है जो हमारे पास उपलब्ध है और उसको हम अपना करके हम कीड़ा बीमारी तथा जो खरपतवारनाशी हैं, जो रसायन हम लोग या उर्वरक डाल रहे हैं, उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी लागत घटा सकते हैं। सबसे बड़ी प्रमुख समस्या किसान की, जो मेरा अपना अनुभव है, कि जो कीटनाशी हैं या फफूंदीनाशक जो सीधे हम फसल पे किसान डालता है और सीधे बगैर कोई प्रतीक्षा किए ही सीधे बाजार में बेच देता है, ये उसकी समस्या है कि उसको अपनी फसल बचाना होता है। चाहे वो प्राकृतिक खेती की तरफ जब जा रहा होता है, उसमें भी जब उर्वरक मैनेजमेंट के रूप में वो गोबर की खाद, जीवामृत, घन जीवामृत सारी चीजें अपनाता है, और अपनाने के बाद भी जब उसकी फसल में कीड़े का प्रकोप होता है या बीमारी का प्रकोप होता है, तो कभी न कभी वो मजबूर होकर के या जाने अनजाने अपनी फसल बचाने के लिए रसायनों का प्रयोग करता है। ये उसकी जो अंतिम विकल्प के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है, अपनावे, ना कि पहली प्राथमिकता के रूप में अपनावे। ज्यादातर किसान की जो समस्या है, सब्जी और फल में जो कीटनाशी ज्यादा डाल रहे हैं और फफूंदीनाशक डाल रहे हैं, जिनके अवशेष जो रेजिडू के रूप में हमारे खाद्य पदार्थ में जा रहे हैं। इस कड़ी में आज कुछ किसान हमारे साथ जुड़े हैं, हम लोग उनके अनुभव देखेंगे कैसे क्या कर रहे हैं, और कैसे कर इस सब अपनाने के बाद उनकी क्या समस्याएं आ रही है, और पास वाला किसान क्यों अपना नहीं रहा और क्यों कैसे अपना रहा है और कैसे अपनाएगा, या उनको जो अपनाने के लिए कैसे वो प्रेरित हो रहे हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान हमारे जो संपर्क के हैं वो जुड़ चुके हैं, आपके संपर्क जो होंगे वो जुड़ेंगे अभी, और उनके हम लोग जो विचार हैं उनको हम लोग सुनेंगे, और वो
क्या किस तरीके से धीरे धीरे अपने खेती में रसायनों का प्रयोग कम कर रहे हैं, इस पर अभी बताएं। हमारे साथ एक किसान जुड़ चुके हैं, ये अजय भान जी जुड़े हैं। हेलो हेलो, अजय भान जी, हेलो हेलो। हाँ, अजय अजय भान जी, आप उपस्थित हैं, आप अनम्यूट हो जाइए। अनम्यूट साथ में हो। राहुल जी र- भी उपस्थित हैं। राहुल जी, हेलो, अनम्यूट करो। जी हेलो, अजय जी। हेलो। जी, अजय भान जी अनम्यूट हो चुके हैं। अजय भान जी, जी। जी सर। बताओ, अपने अनुभव बताओ, कैसे क्या कर रहे हो और कैसे अपना रहे हैं, जो और लोग आपके साथ देख के अनुभव अपना क्या? रहे हैं, बताओ। जी जी सर। नमस्कार सर। जी सर, मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ तक? हाँ हाँ, आ रही। जी सर। सर नमस्कार सभी को। मैं अजय भान वर्मा, डिहवा दुबेपुर, ग्राम डिहवा, पोस्ट दुबेपुर, जिला सुल्तानपुर। मैं सर एक छोटा मोटा कृषि हूँ, जो किसान हूँ। सर जो है शुरुआत में हम लोग, जैसे जब सर ये विनय सर हमारे यहाँ जो है डीओ साहब आए थे, तो उससे पहले तो हम लोग सर जो है बस मार्केट से पेस्टिसाइड ला के जो है तुरंत जो है स्प्रे करते थे, उसके बाद मार्केट में ले जाके बेचते थे। जैसे चलता था, जिससे आम किसान कर रहे हैं वैसे हम लोग भी करते थे सर जो शुरुआत में। उसके बाद सर जो है ये हमारे सर गांव में मुहिम चलाई जो है, थोड़ा बहुत वो जो है आईपीएम पद्धति से की खेती किया जाए। हम लोग सर जो है काम करना चालू किए उससे। तो शुरुआत में सर जो है, जैसे हम संपर्क में नहीं थे, लेकिन जो है कुछ किसानों को ये बताते थे सर जो है, तो हम सुनते थे कि जो है हो सकता है जो है बढ़िया रिजल्ट मिले। तो हम जैसे पहले लाइट ट्रैप वाला मैटर आया हमारे गांव में। लाइट ट्रैप के लिए सर जो, हेलो। हाँ हाँ, आ रही आवाज। जी सर, लाइट ट्रैप के लिए मैटर आया, तो हम कुछ लोगों को देखे लाइट ट्रैप सर हमारे गांव में लगवा रहे हैं। तो जैसे रवि वर्मा हो गए और सुरेश हो गए, और जो है एक और आ है रही है आवाज, आ राम रही है। सूरत। जी सर। उसके बाद सर जो है फिर हम जो है फिर देखिए को फसल, तो इन भैया ये जो है चलो सब तो जबकि मानसिक मुश्किल से महीने का 1.5 महीना 20 रुपए चल वो पौधा हम लगा, एक लाइट तो सब विश्वसनीय जो रहते हमसे जो है थोड़ा मैं बात कर अजय भान जी, अगर आप थोड़ा थोड़ा हिल जाएं वहां पे तो आवाज स्पष्ट आ जाएगी। अभी पहले साफ आ रही थी, हल्की कम आ रही, हल्की कम आ रही। जी जी सर। जी जी, बोलिएगा। जी सर, जा रही है आवाज? जी जी जी। सर हम कह रहे हैं जो है जिससे फिर शुरुआत में तो हम देखे जो है सब आ लगवा रही रहे थे, आवाज तो आ उसके रही। बाद हम खुद अपने खेत में लगवाए उसको जो है लाइट लाइट ट्रैप लगवाए। तो लाइट ट्रैप लगवाने सर ये फायदा हुआ, जितने ए टू जेड जितने भी कीटनाशक थे लगभग लगभग सब आके उसी में जो है लाइट पा के जो है शाम को जब हम जलाते थे, नीचे तसला डाल के जो है, नीचे तसला डाल के ऊपर लाइट लगा दिए थे। और जो है जब शाम को जो है जैसे अंधेरा चालू होता था उसी टाइम 2 घंटे मात्र जलाते थे हम। विश्वास नहीं मानेंगे सर, जो है पूरे फसल के दौरान उस समय लगभग मैं 6 महीने में लगभग 1 लाख के आसपास जो है कमाए थे, 1.25 लाख के आसपास। जबकि मेरा खर्चा कुल मिला के 12 से 13 हजार रुपये पहुंचा। वो भी जो है जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, और जो है हाँ, ये सब मिला के खाद डाई पोटास जो है कभी कभार, इससे जो है जब एक बार बहुत ज्यादा, जब जून के महीने में ज्यादा गर्मी पड़ने लगी, हम उस टाइम जो है जो जैसे सर जो है पेस्टिसाइड में जो है कि कई तरीके से वो कीटनाशक आता है, तो उसको हम लोग बिवेरिया बैसियाना नीम तेल वो सब ना यूज करके हम लोग नीम तेल बिवेरिया बैसियाना प्लस जो है हम लोग घर पे सर बनाए थे, ये सर बताए थे हमारे। तो इसमें जो है गौमूत्र, धतूरा पत्ता, बिहायक पत्ता, और सर ये क्या कहते हैं गेंद वो क्या कहते हैं, अरे भांग का पत्ता, ये सब मिला के धतूरा उतूरा सब मिला के हम लोग सड़ाए थे। अभी भी सड़ा रहे हैं वो सारी प्रक्रिया अभी भी चल रही। अब सर प्रेजेंट टाइम में हम करीब 1 एकड़ जो है टमाटर लगाए हैं। आज तक सर उससे भी ना तो पेस्टिसाइड ना जो है वो क्या कहते हैं उसको, जो अलग वो फंगीसाइड,
मार्केट से खरीद के नहीं लेके आए हैं। बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स आ रहा है फिलहाल जो है। हेलो। पहले कितना डाल रहे थे, पहले कितना डालते थे एक एकड़ में? पहले तो सर पूछिए ना, 1 एकड़ में तो कम से कम कुछ नहीं तो मुझे लग रहा है 50-100 हजार। और पिछले 23 टमाटर हम खुदे लगाते 80 हजार के आसपास पहुंचे थे 1 एकड़ में। इस टाइम जो है सब मिला के फंगी वो सब जो है, जैसे बिवेरिया बैसियाना भी खरीद के लाना हो गया। ये हम 45 भी जो है सरकारी हम लोग खरीद के लाते हैं, जो है जिसको बताया जाता है कि जो है कम मात्रा में जो है काम सही करता है, नुकसानदेह कम है। हाँ, उसको जो है हम लोग सरकारी जो हमारे यहाँ जोधपुर ब्लॉक है वहां से खरीद के ला के जो है स्प्रे किए थे। 2 बार उसको भी किए हैं, लेकिन ज्यादातर तो हम लोग सब जो है, अब क्या बताएं आपको, ये हम 45 छोड़िए जो है मुझे लगा कि जो है जरूरत पड़ेगी, जरूरत नहीं थी तब लाके छोड़ दिए थे। जरूरत मुश्किल ना ही ना के बराबर थी। एक गौमूत्र डाल के जो है इतनी खिली खिली पत्ती आई थी, पूछो ना जो है। अभी भी खेत खेत में सर हम ही हैं, थोड़ा निकलना है मुझे कहीं, हम तैयार ठीक है, होने चल ठीक रहे ठीक थे। ठीक ठीक सर ठीक। बहुत अच्छा रिस्पांस है, जान लीजिए सर जो है। अब हमारे गांव में कोई आके देखे सर किस तरीके से किया जाता है, जिसमें हम हो गए, रवि वर्मा हो गए, राहुल हो गए, शिवपूजन हो गए, और जो है ये सब कई लोग हैं जो है सर इसमें काम कर रहे हैं, इस आईपीएम पद्धति से। बहुत अच्छा सर रिस्पांस। मान चलिए जो सर, अब लागत क्या जो है, लागत मान चलिए जो है, जिससे अगर आप 50 हजार रुपये लगाते थे, मान चलिए 15 हजार रुपये लगना है, ये मान चलिए। अब भाई मार्केट रहेगी फायदा मिलेगा, नहीं तो जो मार्केट तब भी नुकसान है। लागत आप ज्यादा लगाने का फायदा कम रहेगा, इससे अगर मार्केट भी कम रहती। जैसे इस बार जो है अभी टमाटर 160 रुपये पता है, 160-150 रुपये कैरेट बिक रहा है। तो अगर उसी हिसाब से जो पिछले 23 साल हम जो है लागत लगाए थे, अगर उस हिसाब से लगाए लगाए होते तो मुझे लग रहा है 150 रुपये मेरा नुकसान जाता। लेकिन अब 150 रुपये बिक रहा तब भी जो है कोई दिक्कत नहीं, तभी फायदे है। उतना ज्यादा फायदा नहीं ले रहा, तब भी फायदा है, घर से नहीं जा रहा कम से कम। कीटनाशक कम हुआ ना, बस सीधी सी बात है, कीटनाशक कीटनाशक सर हमारा कम हुआ, पूछिए फफूंदी ना। नाशक कम हुआ। कीटनाशक अभी सर हम आपको बताएं, जैसे क्या है ना, जैसे हम लखनऊ में रहते हैं तो जो है अ, अब वहाँ पे हम सब्जी नहीं खरीदते। हम आए थे मटर जो है, मटर मटर भी लगने लगा कि जो है मटर खरीद लें, टमाटर खरीद लें। तो हम आए थे अपने घर से टमाटर वमाटर ले जाने के लिए। अब टमाटर ले जा रहे हैं, वही खाएंगे हम। और मार्केट जैसे खेत में क्या होता है, जैसे हम लोग जब घूमते हैं ऐसे फसल तोड़ के, टमाटर के फल तोड़ के भी जो पका रहता है उसको खा लेते हैं पोंछ के। नहीं सर विश्वास नहीं मानेंगे, टमाटर खेत में जाने के बाद ना, और किसी फसल हम जान रहे क्या क्या कीटनाशक सब यूज कर रहे हैं, डालने की बातें छोड़ दीजिए, खाने की इच्छा नहीं होती थी किसी खेत में जाके। अपने खेत में खुदे नहीं खाते थे, मुझे लग रहा है ज्यादातर, काफी दिन पहले की बात है। ठीक 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 हेलो। ठीक ठीक। जी सर। ठीक है, ठीक है अपना। आ, हेलो। जी जी। हेलो दिनेश जी। जी सर। हाँ आप और लोगों का शेयर कराएं, जैसे मैं हाँ। ये इनको अब जोड़ूं। अजय 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 भान जी ने सुंदर बात बताई है। अभी कुछ किसान और भी जुड़ने वाले हैं, और साथ में गजानन जी जुड़े हैं आगर मालवा से, मध्य प्रदेश से। गजानन जी भी अगर वहां तक आवाज पहुंच रही है, हालांकि उनका वीडियो खुला हुआ है, और अगर वहां तक आवाज पहुंच रही है तो वो बताएं कि गजानन जी, आप फसल सुरक्षा के लिए, कीटों पतंगों से बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? अगर गजानन जी तक आवाज पहुंच रही हो। और साथ में किसान ये भी बताएं कि आसपास के पड़ोसी लोग, क्योंकि हाँ अधिकतर लोग तो जो इसमें जुड़े हैं, जो जैविक अपना रहे हैं, लेकिन उनके पड़ोसी क्या जैविक अपना रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति है क्या, ये भी बताने की कोशिश करें। हाँ, अ, यही मेन विषय है जी 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 आदरणीय। कि पास तो वाला जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। हाँ, गजानन जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, जुड़ने वाले हैं। आदरणीय ठाकुर दास जी जुड़े हुए हैं, और क्योंकि वो एक सेब उत्पादक, जैविक सेब उत्पादक हैं। लेकिन जैविक सेब से पहले जब रसायनों का छिड़काव वो करते थे, तो फसलों में या फिर उनके पड़ोसी करते होंगे, तो किस तरह से रसायन, किस तरह से केमिकल्स उसमें छिड़के जाते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए कितने हानिकारक होते हैं। आदरणीय ठाकुर दास जी, अ, अगर हमारी आवाज पहुंच रही हो आप तक, तो आप हिमाचल प्रदेश से हैं,
आप बताइएगा, आप आइएगा। और हमारे साथ उत्तरकाशी से घनश्याम गैरोला भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। उससे पहले ठाकुरदास जी उपस्थित हो गए हैं। जी सर। जी सर, सेब की स्थिति क्या है? जिस सेब को खाने के लिए डॉक्टर हर सुबह की सलाह देते हैं, उस सेब में स्थिति क्या है? और जैसे आप जैविक सेब उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन आपके पड़ोसियों की स्थिति अभी क्या है, ताकि इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके, इस प्रेरणा को सभी तक पहुंचाया जा सके? आप अपनी बात रखिए सर। हाँ, सदन को मेरा कोटि कोटि नमन, सुप्रभात, नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है सर, हाँ जी हाँ। हेलो। मैं थोड़ा सा शहर में हूँ, थोड़ा सा साइड में हो रहा हूँ अभी। आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही है, गाड़ी के आवाज़ ही कुछ ज़्यादा है यहाँ। हाँ, मैं साइड में हो रहा हूँ थोड़ा सा, अभी शुरू करता हूँ, है ना। हेलो। जी जी जी। हाँ जी। ये जो हाँ रसायन का एक महत्व हमारी पृथ्वी में या भूमि में, ये एक विघटन की ओर इशारा है। मैंने 2000 सॉरी 1991 में एक बाग लगाया था 100 पेड़ सेब का। तो उस पे हम एक पेड़ पे 2 किलो सुपर फास्फेट और 1 किलो यूरिया यूज करते थे। तो कानून का जो सेब लगा है, आज की डेट में वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। मैंने ही लगाया, मैंने ही खत्म कर दिया। वो 2000 के आसपास खत्म हो चुका। तो देखने को आता है कि मैंने ही सेब लगाया, मैंने ही खत्म कर दिया, और वहाँ की भूमि को मैंने बिल्कुल नष्ट कर दिया। हिमाचल प्रदेश में स्प्रे शेड्यूल गवर्नमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक स्प्रे जी सारणी बताइए। निकाली है। उसमें लगभग 9 स्प्रे रिकमेंड ये किए हैं, किसान बता रहे हैं। डर्मेसिस से लेकर के फलतोड़ान तक। जब मैंने ये फॉलो की, मैं कह जो रहा हूँ 1991 में लगाया और 2000 के आसपास मैंने खत्म कर दिया। तो कितना बड़ा अनर्थ किया, कितना धन बर्बाद कर दिया। गड्ढे खुदाए, लगाया, खाद डाली, स्प्रे किया, और वहाँ की भूमि को भी नष्ट कर दिया। तो बात यह रसायन की हो रही थी। हमने अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग किया। फिर भी जितना लो बेल्ट में रसायन यूज होता है, उतना पहाड़ों में उतना नहीं होता है। तो देखने में ये आ रहा है कि मैंने ही लगाया, मैंने ही खत्म कर दिया। तो कितना हमने इसका रसायन का दुरुपयोग किया, कितने अंधेरे में थे हम। तो जो छिड़काव है, जैसे अभी गुलाबी कली आने वाली है, यहाँ माइट आता है उस वक्त। तो गवर्नमेंट शेड्यूल के मुताबिक 1 लीटर में 2 ml क्लोरोपाइरीफॉस जो है रिकमेंडेड है।
लोग क्या करते हैं, हम लोग भी कुछ ज्यादा कर लेते हैं, जल्दी खत्म होना चाहिए, नहीं लगे ना, तो उसको डाल देते हैं और स्प्रे हो गया, वो मार दिया, मित्र कीट भी मार दिया और शत्रु कीट तो मर ही गया। मगर शत्रु कीट कुछ बढ़ता है, उसको मान लो एक शराबी आदमी है, एक पैक पीता है, वो कल दिन 4 में उतर जाता है, 2 3 4। इसी तरह जो शत्रु कीट होता है वो भी उसको जहर खाने की आदत पड़ जाती है। तो इस संदर्भ में जितना भी जो रसायन का प्रयोग करेंगे वो बढ़ता ही जाएगा। वो जो कीट पतंग घटेंगे नहीं, वो बढ़ेंगे, क्योंकि उनको जहर खाने की आदत है, आदत पड़ गई, वो आदत से मजबूर है, वो क्यों मरेंगे। सर, ये जानना चाह रहे थे कि आप जैसे आप जैविक उत्पादक हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में कितने जैविक उत्पादक होंगे और टोटल कितने सेब उत्पादक होंगे आपके आपके जानने में, आपके नॉलेज में? हाँ, मैं जो हिमाचल प्रदेश में टोटल जो है 1,72,000 वो किसान इससे जुड़े हैं। तो मेरे जिले में पड़ोस, आपका पड़ोस सब अपना रहा है कि नहीं अपना रहा है? अपना नहीं रहा तो क्यों, हमें क्या दिक्कत है? सारी समस्या तो यही कि अगर मैं अपना रहा तो आखिर कहीं या तो दिक्कत है या आसानी में कुछ समस्या आ रही है। नहीं, वही वही कह रहे हैं हम, इसमें थोड़ी सी लेबर बढ़ती है, क्योंकि उसको जागना होता है। जैसे हम जीवामृत बनाते हैं, खेत जाना पड़ेगा, गोबर ढो करके ले जाना पड़ेगा, वहां 10 किलो गौमूत्र ले जाना पड़ेगा, खेत जाना पड़ेगा, लोग इससे कुछ कदरते हैं, एक बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है, उसका मूल्य नहीं मिलता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम जब सेब तैयार हो जाए तो हम मार्केट ले जाते हैं, तो यहाँ भाव नहीं मिलता है, लोग यहाँ से पीछे हट रहे हैं। ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है। अगर मार्केट होती है तो लोग दौड़ेंगे, पैसे के पीछे कौन नहीं जाएगा, वो हर आदमी चाहेगा कि मेरी इनकम बढ़े। मगर यहाँ उसका रेट नहीं मिलता है, मार्केट नहीं है। ये बात मेरी स्टेट गवर्नमेंट से भी हुई थी। मैं हमारा जिला कुल्लू में एक प्राकृतिक सुभाष पालेकर का प्राकृतिक खेती संघ बड़ा है, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। अब मेरी बात स्टेट गवर्नमेंट से होती रहती है, और वहाँ डायरेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश SPNF उससे बात होती रहती है, राकेश कंवर जी से, और मीटिंग होती रहती है, बुलाते रहते हैं वो लोग, क्या क्या समस्या है। यहाँ समस्या यही है। दूसरी समस्या यहाँ ये है, सेब में जो क्या बोलते हैं, एक बीमारी आती है स्कैब, उसको रोकने के लिए कोई विशेष वो सारणी नहीं बनी है। अगर ये दो बातें होती है, फंगस रोकने, उस स्कैब रोकने के लिए, और मार्केट होती है, तो जरूर ये आगे बढ़ेगा ये काम, और लोग प्राकृतिक खेती या जैविक खेती की ओर भागेंगे। यह समस्या, दो ही समस्या है, मेन समस्या जैविक खेती के संदर्भ में। जी 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 जी, हम वापस से आदरणीय डॉक्टर विनय सर के पास पहुंचते हैं, क्योंकि स्थिति बनी हुई है। और जी उससे पहले कि जो गजानन जी तक हम पहुंचे, आप बात रखिएगा सर, और फिर दूसरे किसान को जोड़ते हैं। जी ठीक है। जो अभी बात हो रही है ना, वो जो जो सिंपल टेक्निक है उसकी तरफ लोग नहीं जा रहे हैं। पहले आसान कीटनाशी से हम बचें, हम जो जीवामृत घन जीवामृत डालते रहें। हम किसान की समस्या सीधे है कि हम कीड़े से कैसे बचें, हम बीमारी से कैसे बचावें, और फिर राष्ट्र में आता खरपतवार। सारी समस्या की जड़ यही प्राकृतिक खेती, पहले सब प्राकृतिक खेती थी हमारी। जो ये केमिकल खेती की तरफ हम कन्वर्ट हुए, तो इसी से दिक्कत हुई कि वो उर्वरक, फिर उर्वरक है, उर्वरक सीधे हम नहीं हम प्रभावित हो रहे, हम सब सीधे प्रभावित हो रहे कीटनाशी से या फफूंदी नाशक से।
इसको कैसे दें उनको, इसके सबसे बढ़िया उपाय अभी जो आप बात कह रहे हैं कि माइट के लिए हम नीम का तेल डालें, वो बहुत इजी है। जैसे हम दवा लाते हैं वैसे नीम का तेल है, वो थोड़ा सा गर्म पानी ले लें, थोड़ी सी सर्फ मिला लें, 1 लीटर में 1 ग्राम सर्फ मिला लें और उसको स्प्रे करना, वो इतना ही प्रभावी माइट पे बिल्कुल बहुत अच्छा काम करता है। मेरे यहाँ एक किसान कर रहे हैं और बहुत सिंपल टेक्निक है। ऐसे कीड़े के लिए लाइट ट्रैप बिल्कुल वरदान है, उसमें कुछ नहीं लगना है। फेरोमोन ट्रैप वरदान है, उनको क्यों नहीं अपना रहे हैं लोग? जो है उनको अपनावे तो अब आसानी से हम ऊपर से नीचे की तरफ भी चलते रहें, नीचे से ऊपर दोनों तरफ चलें। हम आईपीएम टेक्निक को भी अपनाते जाएं और किसान की समस्या वहीं फंस जाती है जब उसके कीड़ा बीमारी नहीं कंट्रोल होता है। जो मेरा अपना अनुभव है, मेरे साथ जो किसान जुड़े हैं, मैं उनसे कहा कि भाई आप कीटनाशी वो सब करो जो कर रहे हो, मगर कीटनाशी कैसे कम करो, सबसे पहले कीटनाशी कम करो। जी नहीं जी क्या आदरणीय। माइक तो उतनी बड़ी समस्या नहीं है यहाँ जी। वो मैं नहीं समझता ये कोई समस्या है क्योंकि कीट तंग जो है सेब को उतना ज्यादा प्रभावित नहीं करता है, यहाँ फंगस ज्यादा प्रभावित करती है। अब फंगस के लिए जैसे जो बायोपेस्टिसाइड हैं वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, खास करके यहाँ पर जैसे ये ट्राइकोडर्मा है या और कुछ जो बायोपेस्टिसाइड हैं वो अच्छा काम करते हैं, लोग उनको यूज करें। जैसे हमारे यहाँ एक यूज कर रहे हैं 10 ग्राम/लीटर के हिसाब से वो सूडोमोनास जो भी कर पाउडर आता सकते है हैं। उसको स्प्रे करते हैं, वो प्रभावी है। किसान जुड़े होंगे अभी, देखिए उनका जो सूडो अनुभव है। और जी जी सूडोमोनास भी कर सकते हैं सर ये उपयोग। हाँ, मैं वही अभी देखो ये हाँ सीडोमोनास है, ये बायो ट्राइकोडर्मा है, ये डालें आपको दवा फफूंदीनाशक काफी कुछ कम हो जाएगा। हम नीचे अच्छा सॉइल ट्रीटमेंट करें और ये करें, लोग वहीं उलझ जा रहे हैं। लोग की जो जीवामृत घन जीवामृत ये सब डाल रहे हैं, मगर जब उसका कीड़ा बीमारी लगता है तब वो फंस जाते हैं, जो किसान हाँ हाँ ज्यादातर वही समझता है। और जी। उससे अगर हम बच जाएं रास्ता, तो मैं समझ रहा हूँ किसान की अपने आप धीरे धीरे वो पीछे जो उससे केमिकल से पीछे जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो मैं कराया, मेरे किसान जैसे अभी जो जुड़े थे, मैं इनको कुछ नहीं कहा, मैं कहा कि पहले तुम कीड़ा कंट्रोल करो। उसके लिए लाइट ट्रैप में लगवा दिया, फेरोमोन ट्रैप लगवाया, और मैं 1-2 किसानों को सेलेक्ट किया और उसको देख देख के सारे किसान, मैं एक गांव में कम से कम हमें लग रहा है 25 किसान कर रहे होंगे, और वो धीरे धीरे अडाप्ट कर रहे हैं। आखिर जब कोई तकनीकी इजी होती है तो किसान अपनाता जाता है और उसकी लागत जीरो होती चली जाती है। हम बाजार से हमें कुछ नहीं लाना है, हमारे पास लाइट है तो लाइट, नहीं तो हम चाइनीज लाइट लटका सकते हैं, या सोलर वाली आजकल लाइट सस्ती आती है, 1,500 से लेके 2-2,500 तक आती है। 1 एकड़ में 2 सोलर लाइट ट्रैप लगा दें, वो शाम को जल जाता है, अपने आप बुझ जाता है। ट्राइकोडर्मा विभाग के स्टोरों पे सस्ता 100 रुपए का 1 किलो मिल जाता है, उस पर सब्सिडी भी होती है। किसान रख लें, उसको यूज करें, जब न कंट्रोल हो तब दवा डालें। लोग सीधे केमिकल डाल दे रहे हैं, बस समस्या यहाँ से है। और जितने हाँ किसान हैं जी, सारी समस्या जो कर रहे हैं प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जो भी कर रहे हैं आईपीएम की, सारी समस्या उनकी, जब वो गोबर की खाद डालते कहते हैं मैं जैविक खेती कर रहा हूँ, मगर जब कीड़ा बीमारी फंसता है तब फिर वो कहीं ना कहीं से बैक होते हैं, जो मेरा अपना अनुभव है। हाँ बिल्कुल सही बात है जी, जी सही बात है। जी हम और ये किसान जुड़े हैं मेरे यहाँ के, अभी किसान कुछ जो कर रहे थे वो प्रैक्टिकल 2 साल लगा उनको, धीरे धीरे एक एक स्टेप ऊपर से जी नीचे चले और वो अपनाए, और उसको हम ठाकुर आसपास दास वाले जी भी के अपना पास रहे। पहुंचते हैं, उससे आप अनुरोध करेंगे। जी 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 जी। आदरणीय ठाकुर दास जी से निवेदन है कि वो अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा, थोड़ी देर बाद हम आपसे आपके पास पहुंचेंगे। और आपके पास पहुंचने से पहले गजानन जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आप अगर मालवा से हैं और आप किस तरह से फसल सुरक्षा कर रहे हैं, खासकर आप सब्जियां उत्पादन कर रहे हैं, फल भी उत्पादन कर रहे हैं, तो गजानन जी आप अनम्यूट कर लीजिएगा और आप ये बताइएगा कि सब्जियों को कीट पतंगों से आप कैसे बचा रहे हैं, अनम्यूट करके, क्योंकि अभी आप म्यूट हैं, आपका जो माइक है ना ऑन नहीं है, उसे ऑन कर लीजिएगा। जब तक गजानन जी ऑन करते हैं तब तक ठाकुरदास जी से निवेदन है कि वीडियो बंद कर लें अपना। आप वीडियो का हिलता रहता है तो दिमाग उधर रहता है। जी एक दिलीप धन्यवाद जी जुड़े ठाकुरदास हैं, जी। देखो एक अच्छे किसान नए हैं, बड़ा इनोवेटिव है, इसमें जुड़े हैं, जी हमारे यहाँ के हैं, यूपी से। गजानन जी तक पहुंचने से पहले दिलीप जी से निवेदन है कि वो माइक ऑन करें और कैसे वो फसल सुरक्षा आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनसे डॉक्टर विनय सर वार्तालाप कर रहे हैं। नमस्कार अच्छा जी। हेलो हाँ जी, गजानन जी। जी नमस्कार जी। हेलो हाँ हेलो, आवाज आ रही सर? आ रही आ रही हाँ आवाज? हाँ हाँ आ रही।
जी जी गजानन जी सर मैं बोलिए। गाड़ी पे चल हेलो सर, मैं अभी बाइक पे चल रहा हूँ तो आ रही खेत है पे जी जा हाँ। रहा हूँ। ठीक ठीक, हाँ बाद में जोड़ो, बाद में आपकी बात सुनो, दूसरे जोड़ दो, हाँ, दिलीप जी को जोड़ दो। अच्छा 5 मिनट बाद जुड़ूंगा सर। हाँ हाँ, दिलीप जी कर लो। हेलो माइक ऑन हेलो। करिए गजानन जी, आप माइक ऑफ करिए। जी हाँ जी जी हेलो हाँ। राहुल जी। दिलीप जी आप माइक ऑन कर दीजिएगा। हेलो, फिर से काट गए। हेलो दिलीप जी। हाँ जी सर। हेलो राहुल जी जी राहुल जी हाँ। राहुल, हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। बताओ, अपना अनुभव बताओ, कैसे क्या कर रहे हो, पहले क्या सर करते थे सबको और क्या नमस्ते। किए, कैसे। नमस्कार। आवाज नहीं आ रही। सर एक मिनट, यहाँ नेटवर्क नहीं है। आ गई आ गई, आ रही आ रही। आ रही है सर। अब आ रही बिल्कुल क्लियर। जी सर। बताओ क्या क्या कर रहे सर हो। पहले सबको नमस्कार। हेलो। आ आप रही बोलिए आवाज, आप बोलो। बोलिए। राहुल जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जी सर। सर हम लोग आईपीएम से जब से सर से मुलाकात हुई 2 साल पहले, तो सर पहले हम लोग दवा का बहुत प्रयोग करते थे। हेलो। हेलो। बोलते बताते रहिए, सुन जाइए, रहे हैं जी। आ रही आवाज, बताते जाइए राहुल जी जी। सर, उसके पहले सर हम लोग दवा का बहुत प्रयोग करते थे। सर हम लोग जैसे टमाटर, बैगन, भिंडी, मिर्च इन सब की खेती करते हैं, तो इन सब में सर जी कीट जी और फंगिसाइड का बहुत प्रकोप रहता है। तो हम लोग बहुत ज्यादा दवा जी दूसरे तीसरे दिन दवा का उपयोग करते थे। लेकिन जब से हमारी मुलाकात सर से हुई, सर ने हम लोग जी को जी ये विधि बताई आईपीएम विधि से। इलेक्ट्रिक वो सर लाइट ट्रैप बना के, और सर नीम ऑयल का, और सर इसका ल्योर लगाने का तरीका, सर ल्योर कहाँ से उपलब्ध होगा इसके भी बताए। सर ये सब ला के हम लोग जब से ये विधि करने लगे आईपीएम विधि एक से। एक एकड़ में आप कितने लाइट ट्रैप लगा है? 1 एकड़ में सर एक ही लगाए एक हैं सर। एकड़ में जैसे कितने लाइट ट्रैप लगा रहे हैं आप? 1 एकड़ में सर अभी एक ही लगाते हैं, शुरुआत से लगा दें सर एक ही में कंट्रोल रहता है। जैसे सर कितनी ऊपर लगाए, फसल कौन सी है आपकी? सर पैनल तो नहीं है सर, वो इलेक्ट्रिक लाइट है सर, बगल में वो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल का कनेक्शन है, तो उसी से इलेक्ट्रिक लाइट लगा है। 100 वाट का यही बल्ब है, सूर्य वाला। जी और नीचे सर एक बड़ा तसला लगा है, पानी भरते हैं उसमें। जी उसमें पानी डाल दिया जाता है, पूरा भर दिया जाता है। उसके बाद उसमें सर शाम के समय लाइट लगा जल ऑन कर दिया जाता है। फिर सारा सर उसी में कीड़ पतंगे सारे रात भर में बहुत ज्यादा आ जाते हैं सर, बहुत जी पूरा जी भर जाता है, दूसरे तीसरे दिन साफ करना पड़ता है इसको, इतना ज्यादा आता है सर। और सर जी हम लोग इसका भी दूध में सर उसको हींग का प्रयोग करके सर, जो बैगन वगैरह में गुरची रोग लग जाता है, सब पत्तियां छोटी हो जाती हैं, मिर्च में, भिंडी में, तो सर उस पे दूध और हींग का स्प्रे करके सर ने बताया था, बहुत अच्छा रिजल्ट उसका भी मिला हम लोग को। जी जी जी। जी सर। सर जैसे 15 लीटर और पानी आप के लिए 1 लीटर दूध देता है, तो सर और तो सर 10 ग्राम हींग। सर और फेरोमोन ट्रैप भी लगाते हैं आप? जी सर, फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं सर। कौन सी पंखी के लिए कौन सा ट्रैप लगाते हैं आप? सर जैसे इसमें हो गया, बैगन में लगाए हैं हम लोग, बैगन में अभी तो इस समय फसल नहीं है, उसमें सर हेली लेवल करके लगाते हैं।
जी बैगन में सर फूड बोरर और सर वो मुंडी लटकाते हैं कीड़े सूट बोरर जी ल्यूसिन भी जी तो के लिए लगाते सर। हैं यार, ल्यूसिन, ल्यूसिन जी लेवल। सर, लूसिन लूसिन लेवर, जी सर लूसिन लेवर। सर जी गोभी में हेली लेवर और लगाते हैं सर, गोभी व्हाइट वगैरह। फ्लाई के लिए क्या लगाते हैं आप? व्हाइट फ्लाई के लिए? के लिए सर येलो स्टिक लगाए हैं। अभी सर खेत पे गए थे, दिखा रहे थे हम खेत पे। जी जी और और सर ब्लू स्टिक आती है, ये सब लगाते हैं सर। और उसके बाद अगर ना थोड़ा बहुत रह जाता है, बीच बीच में नीम आयल का स्प्रे कर देते हैं। जी जी हार्मोन की जगह जो कंडा पानी वाला करते हो ना, कंडे भिगो के। जी 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 सर, हाँ सर। सर जैसे हम लोग के यहाँ गाँव से है, तो ये वो जो कंडा है इसको सर, जो पुराना पुराना रहता है 2 साल 3 साल का, सर उसको एक 2 4 टुकड़ा 5 टुकड़ा लेकर 10 लीटर 5 लीटर पानी में ड्रम में डाल दिया जाता है। तो उसको सर 1 हफ्ता 2 2 हफ्ता जैसे मतलब यूज करना रहता है, उसी में पड़ा रहता है। उसको बीच बीच में चला के फिर उसी का पानी निकाल के थोड़ा सा 1 लीटर पानी 2 लीटर पानी निकाल के सर उसको 30 लीटर पानी 50 लीटर पानी में बना के स्प्रे करते हैं सर। हार्मोन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है सर। जो जी खेत में जिबरेलिक एसिड सर, अमीनो एसिड ये सब आता है, इस सब का पूरा काम यही कर देता है। हम लोग को अभी बाहर कौन देने की सी जरूरत फसल नहीं लगाई पड़ता है। हुई है आपने? अभी सर अभी कौन सी फसल टमाटर, लगाई हुई है आपने? सर टमाटर लगा है और भिंडी की अच्छा, बुआई हुई है क्या 15 दिन में। टमाटर क्या रेट जा रहा है? मंडी क्या रेट जा रहा है? सर अभी हार्वेस्टिंग तो हमने एक या ही बार डायरेक्ट किए बेचते हैं। हैं आप? नहीं, मंडी ही जाता है सर, डायरेक्ट कोई मंडी लेने वाला जाता ही है? नहीं है तो कहाँ डायरेक्ट। जी, मंडी पहुंचाया जाता तो है, मंडी से मंडी वहाँ में बिकता क्या, है। तो मंडी में क्या रेट बिक रहा है आपका टमाटर? सर वही 160 170 180 रुपए कैरेट, 25 किलो का टोकरा जो कैरेट आता है। जी जी जी, हेलो। बहुत अच्छा। जी राहुल जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा। जी सर। ट्राइकोडर्मा बिवेरिया भी तो यूज कर रहे हो तुम लोग, उसको क्यों नहीं बात करते हो? पूरा नीचे से शुरुआत जो किए थे, ट्राइकोडर्मा उसको जो है स्प्रे। हाँ, जी सर करते हैं, गोबर की खाद मिलाते हैं पहले। तो 8 10 किलो गोबर की खाद में मिला के रख देते हैं, फिर उसको बोरे से ढक के 10 दिन 15 दिन मतलब छोड़ देते हैं सर। उसके बाद खेत को जब तैयार करना रहता है, तो सर आखिरी जुताई में उसमें डाल के खेत में जुताई कर मिलवा देते हैं सर। उसके बाद फसल की रोपाई बुआई कराते हैं। और बीच बीच में सर बिवेरिया आता है सर, हम वहाँ से मिलता है ब्लॉक पे सर, कृषि रक्षा इकाइयों पे उपलब्ध रहता है हमारे यहाँ दुबेपुर ब्लॉक में। सर वहाँ से ला के उसका भी घोल बना के स्प्रे किया जाता है फफूंदीनाशक के रूप में सर। वो ट्राइकोडर्मा उसको कर रहे हैं लोग। और नीम का तेल कैसे डालते हो बताओ? लोग सब वो भी नहीं जानते हैं ना। नीम का तेल जो माइट और ये सब कीड़े के कंट्रोल करने के लिए तुम लोग यूज करते हो जब आवश्यकता होती है। सर नीम का तेल तो उसे डालते हैं सर, गर्म पानी कर लेते हैं, उसमें नीम ऑयल डाल दिया जाता है, उसमें थोड़ा सर्फ डाल दिया जाता है। तो सर उसको खूब हिला दिया जाता है एक डंडे की सहायता से, खूब पूरा मिल जाता है अच्छे तरीके से सर। 2 4 लीटर पानी में मिला के फिर उसके बाद उसको टंकी में डाल के और पानी एक्स्ट्रा उसमें डाल दिया जाता है 15 लीटर भर के, फिर उसे स्प्रे कर घोलने के लिए सर ऐसे भी करते हैं उसको। अब कोई कीड़क समस्या है क्या? कीटनाशी कहाँ डालना पड़ रहा है ये बताओ ना, जो चीजें हैं पहले से और दोनों में क्या कंपैरिजन करो। पहले क्या था और अब क्या है, कितना अंतर हुआ? हेलो। तो थोड़ा माइट वगैरह का रह गया तो उसमें इस्तेमाल का सर आज जो हेलो। जी सर, ये टमाटर का है। दिखाई नहीं पड़ रहा, क्या दिखा रहे हो क्या कुछ? जी सर, टमाटर का खेत है सर ये।
टमाटर कहाँ तुम्हारा वीडियो बंद है? वीडियो नहीं, ऑन करेगा, वीडियो ऑन करेगा। वीडियो ऑन करो तब तो देखें वीडियो लोग। सर ऑन है। अब ऑन हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। लाइट ट्रैप कहाँ लगाया होगा? इसकी स्टिप कुछ आसपास दिखाई पड़ रहा, दिखा दो बस, तो पता लग जाए कैसे लगाते क्या करते हैं। हाँ सर दिखा रहे हैं सर। फिर अब बंद हो गया फिर वीडियो। हेलो हेलो। हेलो, फिर वीडियो बंद हो गया। बंद हो गया सर। हाँ, वीडियो ऑन करो। नेट नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वीडियो हाँ, अपने आप बंद हो जाता है। नेट की हाँ हाँ, समस्या होगी वहाँ पे अब जी, दिखाई पड़ रहा। जी। एक मिनट सर, खेत में चले जाएं अंदर। ये सर स्टिकी स्टिप, हाँ स्टिकी स्टिप है, बताओ। स्टिकी स्टिप सर लगा है सर। इसमें वाइट। बहुत सारे कीड़े हैं सर। ये पूरा हमारा है सर। ये 1 बीघा कच्चे है सर। हाँ हाँ, और हेलो। लाइट ट्रैप लगा है आसपास में क्या? लाइट सर लगा। इस समय सर गिर गया था। अच्छा, इसमें सर नीलगाय दौड़ गए थे ना। चलो चलो, ठीक है, ठीक ठीक। इसमें सर ये ठीक धनिया है, की धनिया ठीक ठीक धनिया ठीक। पे सर जो थोड़े त्रिस वगैरह और बचते हैं धनिया पे आ जाते हैं, तो सर फसल बच जाती है। हाँ हाँ, तो जैसे लीफ माइनर वगैरह सर इसमें देखिए एकदम सुरक्षित है सर। मैं दवा नहीं डालने पड़ी, यही बात बताओ ना। जो चीज कितनी दवा कम करे, क्या समस्या थी पहले और कब अंतर, क्या अंतर आ गया, बस यही बात करना। और लोग अपना रहे हैं बस। आसपास कितने लोग जुड़ गए हैं, जैसे आज जहाँ जुड़ रहे हैं, क्यों नहीं? हम लोग इसी बात कर रहे थे कि क्यों नहीं जुड़ रहे हैं लोग, क्या समस्या आ रही? नहीं सर, और कौन सी? हमारे यहाँ जैसे सर सब्जी का बेल्ट है। सब्जी का खेती लोग करते हैं, काफी मात्रा में करते हैं। तो गांव में लगभग हर घर करता है। लेकिन सर इसमें हर घर से जुड़ गए हैं लगभग लगभग सर। जैसे सर कोई अब गांव में रहता है सर, बहुत विवाद रहता है, कोई लोग नहीं करते, लेकिन एक दूसरे को देखे देखा। अब सर हम लोग 3-4 साल लगभग हो जा रहा है करते करते। सब लोग अब करने लगे हैं अपने आप ही बिना कहे। और खाने में पहले क्या सर अंतर जब पड़ा, आते जैसे थे तो हम लोग हेल्थ? इकट्ठा करते थे। हेल्थ क्या अंतर पड़ा? जैसे तुम लोग कह रहे थे कि पहले जो बीमारी थी हम लोग काफी कुछ, हमको वो भी अंतर हो गया ना दवा दवा के मामले में, जो अपने स्वास्थ्य जो है हेल्थ में हेल्थ में सर क्या बताएं, हेल्थ में तो इतना अच्छा प्रभाव पड़ा। सर पहले हमारी माता वाता का गठिया और सर कहीं कमर दर्द, कहीं कुछ हम लोग को भी सर आता था, गैस वैस का प्रॉब्लम हो जाता था बीच बीच में। लेकिन सर दवा का प्रयोग कम करने से सर एकदम मतलब स्वास्थ्य तो सर बहुत अच्छा है हम लोग का, क्या बताएं सर। जब मतलब कि बीच में सर ये सर्दी जुकाम ये सब तो हो गया। बाकी सर और प्रॉब्लम गठिया वगैरह जैसे ऐसे सर था। और ये सब सर बहुत इससे सबसे पूरा राहत है सर। नहीं तो पहले सर धूप धूप में सर दवा डालना पड़ता था, वो करना पड़ता सर। अब उतना करना ही नहीं पड़ता है सर। हम्म। नहीं तो सर और तीसरे दिन टंकी लेकर दूसरे दिन टंकी लेकर खेत में दौड़े रहते थे, तो सर उसमें प्रभाव पड़ता था, ज्यादा तबीयत खराब होती थी। अब ठंडी में बचत सर कितनी कोहरा। हुई? अब बचत कितनी हुई 1 बीघे में, जैसे या 1 एकड़ में लगभग कितनी दवा सर कम हुई जैसे ना? सर 1 बीघे में हम लोग टमाटर के खेत में ही सर कम से कम 15,000-20,000 का दवा स्प्रे कर देते 1 बीघे में सर, बता रहे हैं। पूरा सर शुरुआत से लेकर हार्वेस्टिंग तक का पूरा तुड़ाई बिछाई तक का सर दवा का सर। फफूंद नाशक सर और कीटनाशक, और सर हार्मोन्स के लिए जो तो डालते हैं वो सर। लेकिन सर और इस आप? समय अब सर मात्र सर 3-4 हजार 5 हजार बस। और वो भी क्या सर, यही सब करने में, और सर बाकी नीम आयल सर ये सब करने में, इसके सब में बस यही सब में लाइट रैप कीटनाशी में सब सर। बंद है ना? जी सर कीटनाशी तो बंद है सर। हाँ, बस बस इसी बात पे था कि हम कैसे कीटनाशी से बचें, कैसे हम फफूंदी नाशक से बचें, फिर हम प्राकृतिक खेती पे अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे। और सर एक बात ये भी है सर, जो अभी 1-2 जन कर भी रहे हैं दवा का प्रयोग सर, हाँ इस तरह का उन लोगों में फल का आकार और फल में चमक ये सब नहीं दिखता है सर। हाँ हाँ, जैसे कि वो सर उसकी हम लोग कीपिंग सर क्वालिटी बढ़ जाती है। इसी वजह
सर मंडी में हम लोग का माल पहले उठ जाता है, तो अब उसी को देख देख के सर लोग और आगे बढ़ और कर रहे हैं कि इनका काहे बिक जा रहा है, हमारा पड़ा रह जा रहा है, तो लाओ हम भी ऐसे ही करें। ठीक 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 जी, बहुत ठीक। सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बड़ी अच्छी बात बताई राहुल जी। और यही असल में जन आंदोलन की कदम है, आगे जो बढ़ रहे हैं। और अभी हमारे साथ गजानन जी अपने खेत में पहुंच चुके हैं, और उन तक अगर आवाज पहुंच रही होगी तो वो अपना माइक ऑन कर दें, वो जो कैप्सूल है उस पे टच कर दीजिएगा। गजानन कुशवाहा जी मालवा से हैं और अपने एरिया में मॉडल किसान हैं। तो किस तरह से आप अपने फसलों को, फल और सब्जियों को बचा रहे हैं, और ये जी जी सर नमस्कार जी, नमस्कार। आवाज आ रही है जी, आ रही है, आ रही है। सर? मैं खेत पे पहुंच चुका हूं सर, और ये मेरे ये सब्जियों की खेती अभी ये 1 हेक्टर में ये अभी नई सब्जी लगाई, करेला, लौकी, गिलकी, कद्दू और मूंग, ये सारी इधर लगाई है, दिख रही है ना सर? जी और ये वो खरबूज, ये जो क्रॉप कवर और ये मल्चिंग, ड्रिप मल्चिंग से लगाए, ये ताइवान के खरबूज है सर। ये लाइनें दिख रही है ना? हेलो, जी, दिख रही से हैं, कैसे हाँ। बचा रहे थे बस। ड्रिप इरिगेशन से सिस्टम, ये सर ये ड्रिप है, ये इसको कीड़ा बीमारी से कैसे बचाते हैं? खरबूजा तरबूज जो भी है, जो आपकी सब्जी है जायद वाली। ये ये इसमें फल छेदक मक्खी लगती है, तना छेदक और फल छेदक। तो हाँ ये फेरामेन ट्रैप लगा रखी है मैंने, ये गेहूं में लगा रखी है। देखो ये खरबूजे, इसके साइडों में चारों चारों मतलब एक बाउंड्री अपने फेरामेन ट्रैप की करती है। तो जो भी वो फल छेदक और तना छेदक मक्खी आएगी, वो इसमें आके और घुस के मर जाएगी इसमें। ऐसे वैज्ञानिक ने ऐसे एक दवाई केमिकल का यूज किया है मतलब। तो ठीक ये ठीक, अच्छी बात। ये फेरामेन ट्रैप है। ये कैप्सूल दिख रहा है इसमें काला काला अंदर, तो इसमें आके वो फल मक्खी, तना छेदक मक्खी इसमें मर जाती है। और अपने जो ये सारे करीबन ½ हेक्टेयर का खरबूज लगाया मैंने, तो ये चारों मेर इसमें फेरामेन ट्रैप लगा चुका हूं मैं। ये पेड़ दिख रहे पलाश के और ये नीम के, इसमें सब में फेरामेन टांक रखे मैंने। नहीं, और ये शुरुआत अपने में जो कीड़े लगाते हैं वो कैसे बचाते हैं? जैसे जो लाल किला, रेड पंपकिन बीटल लगता है, वो सब उसके लिए क्या करते हैं? नीम ऑयल का उपयोग करते हैं सर हम। हाँ और हाँ ये हाँ, तो यही। हाँ, नीम ऑयल का, और मैं नीम का काढ़ा, और इसका अपने धतूरे का, बेशरम का, और ये अपने जर्दे की जो ये रहता है ना, जर्दा अपन खाते हैं ना, तंबाकू, तंबाकू, तंबाकू का। इसका जो खेर निकलता है बारीक वाला, वो उबाल के और इसका स्प्रे करता हूँ जब पौधे तैयार करता हूँ मैं तब। बायोपेस्टिसाइड भी बहुत अच्छा, बिवेरिया भी बहुत अच्छा काम करता है, मेटाराइजियम बिवेरिया। हाँ, और ये यहाँ भी लगा रखा सर मैंने, ये क्रोर, ये आ गया, ये फेरामेन ट्रैप आ गया है। और ये अपने जैविक गेहूं है, ये कितने शानदार गेहूं है सर ये। सब्जी में बताइए बस, ये खाली सब्जी में समस्या, सब्जी और फल में है ज्यादा। हाँ, जो फल में तो यही फेरामेन ट्रैप और लिप माइनर का रहता है इसमें सिस्टम। तो वो अपने वो एक ये आता है। फेरोमोन ट्रैप से फूड फ्लाई कंट्रोल होगी, लीफ माइनर इससे नहीं कंट्रोल, वो अलग लगता है उसका, वो जो बड़ा वाला फनल वाला लगता है उसका। वो लगता है उसमें, ये आता है क्या नाम उसका, अरे वो प्लास्टिक का आता है, उसमें केमिकल लगा हुआ रहता है, तो मच्छर उसमें चिपक जाते हैं। वो उस नहीं, खेत वो पे लगा स्टिकी, रखा। वो स्टिकी स्ट्रिप है, पीली पट्टी होती है, वो अलग है। वो नीली पीली पन्नियां जो लगती है उसकी बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, वो तो वो उस खेत पे, जो पास वाला खेत है हमारा, उस पे है। ये जो लीज वाला खेत है, इस पे खड़ा हूं मैं अभी। अब मेरे पर्सनल, अब जो निजी फार्म हाउस है, उस पे नहीं पहुंचा हूं अभी मैं। वो शुरुआत से ही लगाना चाहिए, 10-15 दिन की जैसे फसल हो वैसे स्टिकी स्ट्रिप लग जानी चाहिए, 1 एकड़ में कम से कम 15। हाँ, वो तो लगते हैं ना, स्टार्टिंग में लगते हैं वो जो बीज हाँ, तैयार करते हैं ना अपने, जो छोटी अवस्था रहती है, उसी में लगता है ये। नहीं, जो पत्ती खुरच के खाता है वो कीड़ा, हाँ वो बड़ी हाँ समस्या होती है शुरुआत में। जो पत्ती काटता शुरुआत में, वो लिपिलेक्टम बीटल होता है जो, और हाँ जो हाँ लाल कीड़ा होता है, हाँ, वो लाल। बहुत आसानी से कंट्रोल नहीं होता है। वो नीम का तेल से कंट्रोल होता है, या राख आप डाल दें। 1 एकड़ में हम्म 5 किलो राख हो, उसमें थोड़ा सा हल्का सा मिट्टी तेल या कुछ मिला दें, 20 ml, हम्म 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 तब हम्म वो बहुत अच्छा काम करता है, दवा से ज्यादा प्रभावी है। हम्म।
शुरुआत में वो मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है ना उसका। अरे मतलब एक तो नीम ऑयल भी डाल सको अपन, तो ये जो कीड़े मच्छर है, लिप माइनर है, वो मर जाएंगे। हाँ नहीं, शुरुआत से वही एक एक पूरा सिस्टम चले तो दवा नहीं डालना पड़ेगा कीटनाशी। हाँ हाँ, कीटनाशक का तो नाम ही नहीं, खेत में आने नहीं देता हूँ सर मैं कीटनाशक। मैंने 2015 से सफाई बंद कर दिया, 2013 से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे कम करके कम करते करते आज रासायनिक और ये कीटनाशक मेरे खेत से इन्हें गायब कर दिया मैंने। जब बीमारी कैसे कंट्रोल करते हैं जब बीमारी आती है? नहीं सर, इसमें बीमारी अपन नीम ऑयल और नीम का पेस्ट डालता रहो तो बीमारी आएगी कौन नहीं। इसमें सबसे शुरुआत में स्टार्ट कर दो सर, जैसे पौधा तैयार कर रहे हैं अपन, अभी ये पौधे तैयार कर रहे हैं हम, ये अपने ये खीरा के पौधे हैं, तो इसमें अपन नीम ऑयल का स्प्रे कर दो तो बीमारी आएगी नहीं सर। ठीक ठीक दिख रहे हैं ठीक। ना, ये जी दिख जी, ये हाँ खीरा जी जी। खीरा के पौधे तैयार अच्छा, कर और किसान अपना रहे कि नहीं अपना रहे आपके आसपास वाले? कम से कम 20 किसानों को लगा दिया अपने क्षेत्र में मैंने, अपने अपने गांव के आसपास 5-7 गांव के, तो वो भी कर रहे हैं, धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं इसकी। यहाँ आके देख के जाते हैं, हर दिन किसान आते हैं 2-5 और वो करते रहते हैं कि यार के हम भी करें ऐसी खेती। मैंने कि भैया एक तो पैसे की बचत, समय की बचत, और अपना स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, अपने बीमारियां नहीं, और खेत में भी बीमारी नहीं आएगी, तो ऐसा काम करो। तो फेरोमोन ट्रैप आसानी से मिल जाता है? हाँ, फेरामेन ट्रैप 65 रुपए का आता है सर, मैं इंदौर से मंगाता हूँ ये, कि इसमें लगा नहीं, रखा यही यही समस्या है जो हमें। वहाँ लोकल में मिलता नहीं, ये भी बड़ी समस्या है ना। लोकल रिटेलर के यहाँ नहीं मिलता मिल नहीं जाता है इसलिए। लोकल, अपना जो, अरे जो मेरी बात सुनो सर, हम्म, अपने जो कीटनाशक की दवाएं की दुकान है नहीं, उन पे जाके बोलो कि हमको फेरामेन ट्रैप 10 चाहिए, तो आप एक किसान को कम से कम 10 फेरामेन ट्रैप लगाना चाहिए, सब्जी वालों को 10 से 20। ये 65 रुपए का आता है। ये अभी ये नए खरबूज लगाए सर, ये अभी कल ही लगाए मैंने, ये ठीक इसकी ठीक ठीक तैयारी चल रही है। ठीक ठीक ठीक। तो और अगले किसान से हम अगले लगाना किसान को चाहिए। लें। दिनेश जी, किसी अगले किसान को लें। जी सर, जी सर। हमारे साथ घनश्याम गैरोला जी जुड़े थे, जो उनके यहाँ पे कीट पतंगों की दिक्कत तो नहीं है, लेकिन दूसरे पार्ट में टमाटर वाले सब्जी के किसान हैं, जहाँ की कीटनाशक छिड़के जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है वो संख्या। अगर घनश्याम जी हमारी आवाज अब तक पहुंच रही हो तो आप कैमरा ऑन करके और माइक ऑन करके बताइएगा, 1 मिनट। हाँ, नहीं, वो शायद लेफ्ट हो गए हैं घनश्याम जी। और गजानन जी ने बहुत सुंदर बताया है, और उनके खेत में स्कूल के, यूनिवर्सिटी के और केवी के लोग भी जाते हैं देखने के लिए। तो उसी तरह से दूसरे किसान जो ये बताना चाहें कि किस तरह से वो अपनी फसल सुरक्षा कर रहे हैं कीट पतंगों से और बीमारी से फसल को बचा रहे हैं, तो वो अपनी बात रख सकते हैं। अभी जो मूंग वाले बताए थे, कोई मूंग वाला जोड़िए उधर, कोई अगर कुछ बताओ अपने बारे में, मध्य प्रदेश के जो किसान थे। जी जी। आ, आ, मूंग वाली कोई किसान जुड़े हैं तो उनसे, वरना पर हम आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास पहुंचते हैं कि किस हाँ तरह हाँ। से उन्होंने इस आंदोलन को वहां पे ये देख करके कि मूंग में ये किस तरह से छिड़काव किया जा रहा है, उस दिशा में आप वो संस्मरण बताइए सर। जी, सभी किसान भाइयों को प्रणाम। सभी उपस्थित इस दैनिक युवा कार्यक्रम में हमारे किसान भाई जुड़े हैं, हमारे आदरणीय सभी विद्वानजन वैज्ञानिक जुड़े हैं, और मैं सबसे पहले डॉक्टर विनय कुमार जी को प्रणाम करता हूं, इनके प्रसाद को प्रणाम करता हूं। हमारे आदरणीय पवन सर जी, जिनके नेतृत्व में एक युवा कार्यक्रम चल रहा है, आदरणीय संचालक दिनेश जी, आज आप संचालन कर रहे हैं। बहुत सुंदर एक जो संवाद चल रहा है, जो किसान आज यथार्थ बता रहा है कि हम कीटनाशक का प्रबंधन कैसे करेंगे जैविक प्राकृतिक पद्धति से, हम रासायनिक का कोई बिना प्रयोग किए। आज हम जब किसान हमारे
राहुल जी की हम फसल देख रहे थे टमाटर की, कि पूरा हमारे आदरणीय गजानन जी की फसल देख रहे हैं हम, कि बिना किसी केमिकल के हम जो है जैविक पद्धति से, प्राकृतिक पद्धति से हम फसल का प्रबंधन कर रहे हैं, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है और बाजार में बड़े शीघ्रता के साथ हमारी फसल बिक रही है। बहुत ही खुशी हुई। और ऐसे कई किसान हैं जो ऐसा कर रहे हैं, इन किसानों को प्रेरणा लेना चाहिए। इधर हम बात करते हैं, इधर हमारा आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इधर हम मूंग की बात करते हैं। अगर जितने भी सदन में हमारे उपस्थित किसान भाई, वैज्ञानिक और योग शिक्षक साधक गण जो सुन रहे हैं, वो ध्यान से सुन लें कि जो मूंग में आज नर्मदापुरम की स्थिति के साथ साथ अन्य जिलों में भी ऐसी स्थिति है कि 4 बार कोरोजिन डलता है मूंग में। 4 बार कोरोजिन, आप गूगल पे सर्च करिए या समझ रहे होंगे कि कोरोजिन क्या है। कोरोजिन सीधा जहर है। जहर को हम जब मूंग में डालते हैं, मूंग की फली पे जाता है, मूंग के दाने पर वो कोरोजिन जाता है, और एक बार नहीं 4 बार जब जाने के बाद मूंग को हार्वेस्टिंग करके और जब वो घर पे लाते हैं, जो किसान डाल रहा है उसको पता है कि हमने कितना जहर इसमें डाल दिया है। वो अपने घर में उसका भंडार नहीं करता है, उसको बाहर के बाहर और सीधा वेयर हाउस पहुंचा देता है। यह यथार्थ घटना है, चूंकि मैंने देखा है। हम आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी इस सदन में जुड़े हुए हैं, रामकिशोर रघुवंशी जी शायद जुड़े होंगे, परंतु रमेश चंद मेहरा जी के सामने ही जब हमने देखा, शरद गौर जी हमारे जो बुंडारा कला के किसान हैं, उनसे जब हमने कहा कि मुझे 20 किलो मूंग दे दीजिएगा, आप मुझे घर ले जाना है, तो बोले आप यादव जी आप ये मूंग मत लीजिएगा, हम आपको मूंग नहीं देंगे। हमने कहा क्यों नहीं देंगे, हम पैसा दे रहे हैं आपको। बोले नहीं पैसे की बात नहीं है, बोले ये मूंग आपको खाने लायक नहीं है और हम आपको नहीं खिलाएंगे, हम खुद नहीं खाते हैं। हमने कहा क्यों, बोले इसमें इतना जहर है कि हम छू ही नहीं सकते इसको। किसान खुद नहीं खा सकता है, उसको पता है, और वो मार्केट में दे रहा है। ये कितना जो है विश्वासघात है। दूसरा, जब हम निरखी ग्राम में रामकिशोर रघुवंशी जी के यहाँ प्रशिक्षण दे रहे थे, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी का लेक्चर किसानों को समझा रहे थे, इस तरफ जो है जब हमने बारे में चर्चा की, तो हमारे गणेश प्रसाद रघुवंशी जी, जिनकी उम्र 72-75 वर्ष थी, वो हमसे बोले भैया आप जो कह रहे हैं अब हमारी बात सुन लो तो यथार्थ। हमने कहा क्या है, बोले हमारे यहाँ जब हम लोग सुबह गांव वाले नदी के किनारे फ्रेश होने या कहीं जाते हैं घूमने, तो वहां गए तो एक नदी जो बगल में निकली थी, वहां बोले सारी मछलियां जो है पानी के ऊपर तैर रही थी, मतलब मर गई थी। तो गांव वाले इकट्ठे हो गए पूरे, बोले किसी ने जो है करंट लगा के वो इन मछलियों का शिकार किया है। पूरी मछलियां पानी में उतरा रही थी। गांव वाले इकट्ठे हो गए। जब गांव वाले इकट्ठे हुए तो देखा कि यार ये किसने क्या किया है। तो अब गांव में चर्चाएं होती, देखते देखते बोले अगर लोगों ने करंट लगा के मारी होती तो इस वाले पानी में क्यों नहीं मरी है। जो दूसरा पानी का जो कनेक्शन उस पानी से आगे का नहीं था, उसकी मछलियां नहीं मरी थी, कुछ गड्ढों की मरी थी। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या हो सकता है। फिर उन्होंने देखा कि ये पानी बह करके ऐसा निशान बना था कि खेत का पानी इधर से आया है, तो वो आगे खेत तक है कि ये पानी कैसे आया। तो जब वो जो मूंग के खेत का पानी बह करके और उस पानी में गया तो वो मछलियां मरी। और वो पानी कब गया, वो पानी कम से कम 15-20 दिन बाद, मूंग कटने के बाद, उस खेत का पानी बह करके कई किलोमीटर दूर तक बहता बहता आया, और वो पानी उस पानी में मिला, मछलियां खत्म हो। मतलब कितना जहर था। ये मिट्टी के नीचे की बात है। और जो हम जब छिड़काव करते तो मिट्टी की उसके मूंग की फली पे आता है वो सीधा, वो उससे और ये जमीन का पानी है, तो उस फली पर कितना प्रभाव किया होगा उस जहर ने। और जो आज हम मूंग की दाल खाने की बात करते हैं, मूंग खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, किसान भाई हमारे देश के नागरिक खा रहे हैं, उन माताओं बहनों बच्चों मासूम को हम वो मूंग खिला रहे हैं, वो कितना जहर है। कितना खतरनाक स्थिति है हमारे देश की कि हम कैसा जहर खा रहे हैं। हमारी माताएं बहनें बच्चे, हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर हो रहा है, बीमारी हो रही है, पता नहीं, और सिर्फ अस्पताल खुल रहे हैं। अस्पतालों में इसलिए भीड़ पड़ रही है कि हम सीधा जहर दे रहे हैं। हमारा निवेदन है कि जैसा हम आज आदरणीय विनय कुमार जी के उसमें जो अभी हमने किसानों को सुना, और हमारे रमेश चंद मेहरा जी साथ में हैं, मैं चाहूंगा कि रमेश चंद मेहरा जी जो मैंने बताया क्या ये बात सही है, और अगर सही है और आप अपना अनुभव भी बताने का कष्ट करें। रमेश चंद मेहरा जी सादर आमंत्रित थे। अब कैसे कम करें इसको, हम इस पर बात करें ना। ये जो कोई कर रहा तो क्या कर रहा है, इस पे बात हो। जी ओम, सदन को नमन।
सर हम तो ये चाहते हैं आपसे कि आप मूंग के नियंत्रण की पूरी विधि बता दें शुरू से लेके आखिरी तक, तो वो अब हम करेंगे। अभी तक तो हम लोग भी नहीं चाहते हुए भी ये दवाई डाल ही देते हैं। तो आपका ये बता दें कि मूंग हम शुरू से लेकर के 60 दिन की कुल फसल है, और इस 60 दिन में हमको क्या क्या करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, यदि ये बता दें तो हम उसको करके निश्चित रूप से अगले बार आपको बताएंगे कि हमने ये किया और ये पाया, हम अपने खेत में जरूर करेंगे। जी ओम सर। ये तो कीटों के लिए डालते हैं ना कि कीटनाशक, बस सीधी सी बात है। शुरुआत से मैं बता रहा हूँ, कोई और कुछ नहीं डालने की जरूरत है। शुरुआत से ही जैसे फसल थोड़ी बड़ी हुई, 10-15 दिन की हुई, 1 एकड़ में 10-15 ये नीली पीली जो पन्नियां आती हैं, गोंद लगी आती बाजार में, स्टिकी स्ट्रिप के नाम से आती है, येलो स्टिकी स्ट्रिप, ब्लू स्टिकी स्ट्रिप, वो ले आए 100 रुपए 150 रुपए की मिलती है। फसल से 1 फीट ऊपर लगा दें शुरुआत में ही 15 दिन पे। और ये एक लाइट ट्रैप लगा दें, और ये नीम का तेल आप रख लें। जब दवा डालना है तो उसकी जगह पे 3 ml नीम का तेल ले लें। अगर दिखाई पड़े कोई कीड़ा तो वो हमारे लिए जो स्टिकी स्ट्रिप लगी होती है हमारे लिए वो मीटर के रूप में होती है, जांच के लिए कि हमारे कीड़ा है कि नहीं है, तो कितना है। अगर उससे 60-70% उससे कंट्रोल हो जाता है, और नहीं कंट्रोल और ज्यादा है तो एक स्प्रे कर दें, बस इससे ज्यादा नहीं जरूरत है। और ये लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, उसका फली छेदक के लिए फेरोमोन ट्रैप आता है। और ये लाइट ट्रैप 1 एकड़ में 1 लाइट ट्रैप सोलर वाला सेंसर बेस आता है, वो 2-2.5 हजार रुपए का आता, परमानेंट है, वो 10 साल चलता है। शाम को जल जाता है, उसमें थोड़ा सा पानी भरना होता है, पानी भर दें, जितने फली छेदक सारे उसे कंट्रोल हो जाते हैं। कुल खर्चा हमें नहीं लग रहा है कि 1,000-2,000 रुपए ज्यादा है 1 एकड़ का, इससे ज्यादा कुछ नहीं जरूरत है। और जी सर, हमने सर अभी तरबूज लगाया, उसमें तो ये पीली और नीली पन्नी लगाई है, उसमें मच्छर बहुत ज्यादा आ रहा है और मच्छर चिपक भी रहे हैं। ये हमने अभी आपके बात सुनकर ये शुरू किया है सर। जी अब ओ। देखे तो उतने कीड़े के लिए आपको क्या करना, कितनी दवा डालते हैं आप जान ही नहीं पाते, तब तक आपका नुकसान कर देते। यही मूंग में दिक्कत है। जी 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 बिल्कुल। और ट्राइकोडर्मा और बिवेरिया से आप सीड ट्रीटमेंट कर दें, शुरुआत में सॉइल ट्रीटमेंट कर दें, भूमि शोधन कर दें। एक एकड़ के लिए 20 किलोग्राम सड़ी गोबर खाद ले लें, उसमें 1 किलो ट्राइकोडर्मा मिलता है, बीज भंडार भी मिल जाता है, और 1 किलो बिवेरिया ले लें। दोनों का अलग अलग 8-6-7 दिन छाया में उसको भिगो के रख दें, और मिला के टाट पट्टी ढक दें, और उसको अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दें। और ऊपर से भी अगर जरूरत है, अगर कोई बीमारी आ रही है, कीड़ा आ रहा है, तो बिवेरिया बहुत अच्छा काम करता है, उसको 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एक बार स्प्रे कर दें। ये व्हाइट फ्लाई का सबसे बढ़िया कंट्रोल है, और वही उसमें मोजाइक फैलाता है, उसी के लिए दवा डालते हैं, यही है ना। जी जी सर। जी सर, इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं। मैं तो कहा था, शरद जी से भी कहा था कि आप करके देखो, आपको दवा नहीं डालने की जरूरत। आप देख रहे हैं ना, स्टिक स्टिप खाली लगाए हैं, और आपका कितना जबरदस्त कंट्रोल हो रहा होगा। कुछ है बहुत सर, लाखों में मच्छर चिपक रहे हैं, वो तो हमने खुद करके देखा ना। और आपकी बात सुन के और आदरणीय वर्मा जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। और लाइट ट्रैप भी हमने उनके जो वो बनाते हैं वो 3 ले आए हैं सर, उनको भी हम लगा रहे हैं। जी हाँ, तो वो फसल से 1 फीट ऊपर लगा दें लाइट ट्रैप, ज्यादा दो, इससे बहुत ज्यादा ऊपर न लगाएं। जैसे जैसे फसल ऊपर बढ़ती जाए वैसे वैसे ही स्टिकी स्ट्रिप और लाइट ट्रैप ऊपर रखें उससे, बस। जी जी जी। अब वो सोलर वाला आता है, सोलर वाला लगा दें अगर तो बहुत अच्छा है। वो सोलर वाला वो अपने आप शाम को सेंसर बेस होता है, और शाम को जल जाता है, जैसे अंधेरा होता है वैसे जल जाता है। अक्सर क्या गलती होती है कि आदमी लाइट ट्रैप, चलो कि कहीं लेट हो गया चलाने, कीड़ा अपना अंडा देने का काम नहीं बंद करता। अगर अंडा दे दिया तो उसकी इल्ली हो गई, इल्ली हो गई तो उसकी आप फली में छेद करेगी। और तब कंट्रोल के लिए नीम का तेल हमारे पास विकल्प है, या एक ट्राइको कार्ड आता है, अगर केवीके वाले हैं वो दे दें तो बिल्कुल वरदान है। अगर अंडा दे दिया तो ट्राइको कार्ड लगा देते हैं, 1 एकड़ में 2, उसको पत्ती के नीचे काट के लगा देते हैं, और उसमें एक ततैया छोटी होती है, वो अंडे को देके मार देती जाके। अच्छा जी सर जी। कुछ नहीं, आपको मैं बताऊं, कीटनाशी के रूप में ये बहुत सस्ती टेक्निक है, जो लोग यूज कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो किसान कर रहे हैं, और लोग सब अपना अपना धीरे धीरे अपनाने लगे। हम कोई तकनीकी अगर अच्छी है तो हमारे बगल वाले को अपनाना चाहिए, क्यों नहीं अपना रहे। मैं ही कर रहा हूं ना, मैं जानता हूं जितने लोग यहाँ पर जुड़ते हैं उनके पास वाला क्यों नहीं जुड़ रहा है, ये बताओ है ना। मैं आखिर समस्या कहाँ है सर, अभी हम ही नहीं कर रहे थे तो हम पास वालों से कहाँ जोड़ रहे हैं। अभी हम ही तो शुरू करें, अब हमने शुरू किया, जब लोग देखेंगे तो जुड़ेंगे। ये बात है ना सर। तो अब वही हम जी जी जी
सारी समस्या यही है। एक तो उसकी समय पे उपलब्धता नहीं होती है, क्योंकि डिमांड नहीं तो दुकान वाला भी नहीं बेचता है, और दुकान वाले का इंटरेस्ट होता है दवा बेचने में। उसको एक बार आपका ये स्टिकी स्टिप लगा दे, 1 महीना आप दवा नहीं लेने जाएंगे, वो क्यों बेचेगा इसको? जी जी। तो ये भी सर ये समस्या प्रयास है। तो हमें करना है और हमें किसानों को बताना है। जो प्रशिक्षण हम देंगे उसमें ये सब बातें बताएंगे नए सिरे से और लोगों को समझाएंगे, तो निश्चित रूप से कुछ लोग इसको करेंगे भी, नहीं अपनाएंगे। ज्यादा नहीं तो 1-1 एकड़ में करके देखें इस नहीं, तरह आप से। 1 एकड़ में ना कराओ, उसको 1 बीघा में करावें कि भैया तुम जी छोटा किनारे करो, ये मेरी वाली टेक्निक तुम और छोटे में करो, बाकी जी तुम करो। वो अपने आप अगर तुमको लगे कि भाई ठीक है किसान को कि हाँ के हमारे लिए फायदेमंद है तो करे। जी वो ये एक इतना इफेक्टिव टूल है, जैसे वो लगाएगा वैसे उसको रिजल्ट आने लगता है। जैसे आप खेत में खोलेंगे और पन्नी लटकाएंगे, कीड़ा आ जाएगा। जी 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 अभी वो जी गजानन जी कह रहे थे, मैं इनका देख रहा फ्रूट फ्लाई वाला, इसकी भी आप क्वालिटी म्यूट कर होती ले है। मेहरा जी, म्यूट कर ले, तब आवाज जो है फटती है, 2 शब्द खुले रहते हैं तो आवाज रिपीट होती है। जी सर। इसकी भी क्वालिटी मेहरा होती जी है जो म्यूट कर फेरोमोन ट्रैप की होती है, और कितने लगाना है, कितनी हाइट पे लगाना, यही टेक्निकलिटी है। जी यही गड़बड़ी होती है जो आदमी फेल होता है, किसान। जी जी जी। आदरणीय आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार जी, आपने जो बताया है, और शीघ्र आदरणीय शरद वर्मा जी जुड़े हैं, रमेश चंद्र मेहरा जी जुड़े हैं, और नर्मदापुरम जिले में पूरा जिला जैविक बनाने का पतंजलि का जो सपना है और जो अभियान है, जो प्रयास चल रहा है, इसमें मूंग की प्रॉब्लम आ रही थी। आज हम मूंग में कैसे जो है हम प्राकृतिक जैविक पद्धति से आपके बताए अनुसार हम प्रबंधन कीट का कैसे करेंगे, ये हमको कराना है। अब मूंग जैसी फसल कटेगी गेहूं, और मूंग तुरंत जो है बोई जाती है। इसमें हम लोग सब नर्मदापुरम में किसानों को बुला करके इसका प्रबंधन हम लोग करेंगे, और हम किसान से 1-1 एकड़ में, कम से कम 1-1 एकड़ में इस वर्ष उपयोग कराएंगे। और अगर वो किसान देख लेगा तो फिर वो सारी जमीन में अपनी पूरी फसल में करने लगेगा। पहले हम 1-1 एकड़ में करके दिखाते हैं, और ताकि इसमें बदलाव। अभी व्यक्तियों को विशेष नहीं है, सिर्फ उठा के कोरोजन सीधा छिड़काव करता है और कोई बात ही नहीं सुनता है। अब हम लोग दिखाएंगे कि रमेश चंद्र मेहरा जी का 1 एकड़ में देखिए, शरद जी का ये है, रघुवंशी जी का ये है, वहां किसानों को ले जाके अभी प्रशिक्षण जो हमारा शुरू हो रहा है उसमें हम लोग बताएंगे, तब जो है इसका प्रभाव पड़ेगा और परिवर्तन आएगा। मैं चाहूंगा कि आदरणीय पवन कुमार जी सदन में एक उपस्थित हैं। एक मिनट मुन्नीलाल जी, एक जी मिनट। ये जो शुरुआत से अगर कहा, देखो हम लोगों ने जो अपने यहाँ शुरू किया था, मैं कहा कि मैं तो देखा कि भाई किसान कीटनाशक बहुत डाल रहे हैं। मैं कहा पहले सबसे पहले कीटनाशक बंद करो, ये सीधे हमको प्रभावित कर रहे हैं। और उसमें सबसे सिंपल टेक्निक है, अगर जैसे ही स्टिकी स्टिप आप लगवाएंगे, हम लोग ये नहीं कहते कि बिल्कुल ना डालो। हमको जरूरत है, अगर मैं एलोपैथिक मेरा अंतिम विकल्प है, वही आईपीएम है, मैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, कि जब हम सारी युक्तियां मेरी फेल हो जाए तब मैं वो डालूं जो ग्रीन लेवल का है, जो सेफ है। और वो तभी डालूं जी मुझको जरूरत हो। लोग क्या करते हैं कि प्रिवेंटिव डाल रहे हैं कि चलो भाई डाल दो, कहीं आ ना जाए। अगर स्टिकी स्टिप आप शुरुआत से लगा दें, 60-70% कीड़ा उड़ने वाला उसी से कंट्रोल हो जाता है। और ज्यादातर कीड़े जो जो छेदक हैं, ये हैं, ये सब उड़ते हैं पहले, फिर वो अंडा देते हैं, अंडे से इल्ली बनती है। लोग कहते हैं कि ये कैसे कंट्रोल होगा। यही जो जितना छेद करने वाला है, फली छेदक या पत्ती खाने वाले तमाम जो लेप्टोप्टेरस हैं, वो लाइट से अट्रैक्ट होते हैं। अगर लाइट ट्रैप लगा दिया जाए और यही स्टिकी स्टिप लगा दिया जाए, और खास करके जो आपके मूंग में मैं कह रहा हूं ना, दवा डालने की जरूरत है, जब जरूरत पड़े तब वो डालें। हम तो ये कह रहे हैं कि आपको 80% दवा नहीं डालनी पड़ेगी, खाली आप यही स्टिकी स्टिप लगा दें और लाइट ट्रैप लगा दें, और नीम का तेल रख लें, जरूरत हो तब डालें, और बिवेरिया बैसियाना रख लें। अगर कहीं एक आधा स्प्रे करना है तो बिवेरिया का 10 ग्राम प्रति लीटर। दवा की जगह पे वो कीटनाशक न डालें, कीटनाशक की जगह वो कीटनाशक अंतिम विकल्प है बस। अब आपको बीमारी नहीं आएगी 80%, क्योंकि बीमारी भी उसी से फैलती है जो मोजाइक फैलती है, मूंग उड़ा, तो इसके लिए दवा डालते हैं। व्हाइट फ्लाई फैलाती है, व्हाइट फ्लाई इससे कंट्रोल हो जाएगी, नीम का तेल और स्टिकी स्टिप से। ठीक, धन्यवाद जी। बहुत सुंदर मार्गदर्शन और यथार्थ जो आपका मिला है। आपने जो कीटनाशक के रूप में इस युगार कार्यक्रम में हम सब किसान भाइयों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, और प्रतिदिन आप जोड़ करके निश्चित इसका प्रभाव दिखेगा। हम लोग तैयारी कर रहे हैं अभी, क्योंकि समय है मूंग बोने का जो आएगा, उसके पहले ही हम सब किसानों को आपका मार्गदर्शन कराएंगे। जो हमारी आपकी बात हुई थी, शरद जी से भी हुई है, कि हम सब किसान भाई आपका मार्गदर्शन लेंगे, और इस नर्मदापुरम में जहां अधिक से अधिक मूंग में जो है जो कोरोजिन डाला जाता है, उस पर हम लोग कंट्रोल करेंगे। और आपका मार्गदर्शन निरंतर मिल रहा है सर। हाँ बिल्कुल।
तो आपका उससे बहुत प्रभाव मार्गदर्शन हुआ है। निरंतर मिल रहा है। आपके मार्गदर्शन से इस कीटनाशक की जो मेन समस्या थी कि सब्जियों में अधिक से अधिक जो है केमिकल डाला जाता था, उस पर निश्चित है कि प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि व्यवहार कार्यक्रम में आपका जो मार्गदर्शन मिलता है, इससे मैं चाहूंगा कि आगे अपनी चर्चा चलती रहेगी। और मैं आदरणीय पवन सर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और मार्गदर्शन दें, और फिर हम जो है और अपनी चर्चा और जारी रखेंगे, हमारे किसान भाई और जुड़ेंगे। आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आए और हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। मैं दिखा रहा हूँ सर मेरे। ये पवन सर जी शायद हाँ लेफ्ट हो गए हैं। चलिए, आदरणीय पवन सर जी अभी नहीं जुड़े हैं, लेफ्ट हो गए हैं। मैं एक और बात जी आप आदरणीय दिनेश जी, जी 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 डॉक्टर किशोर दुबे जी हैं, डीडी शर्मा जी भी जुड़े हैं, सर और ये अन्य हमारे विनय विनय सर ने बताया, उसके हिसाब से लगाए थे हमने मक्के में। ये फेरोमोन ट्रैप लगे हुए हैं, देखिए आप। ये इस कोई टाइप से फंसाना पकड़ा इसमें। रही हैं उनके अंदर। अब जी ये एक अगर होती तो 200 अंडा देती, कम से कम 300 दे देते हैं। अब 300 कीड़े हो गए ये तो सर, आप क्या है, आप समझ रहे, तो पूरी फौज तैयार कर देते एक दिन में। ये ऐसे पकड़ा रही है सर इसकी, ये देखिए। यही इस यही टाइप है, से हमने यही बल्लर रास्ता में है। भी लगाया सर। ये जैसे खेत में आएगा ये सीधे ही सिम बल्लरों में इस जाता है। टाइप से लगाया सर जी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है ये, देखिए अच्छा कर रहे हैं आप। ये आपके बताए अनुसार ही कर रहे हैं सर, ये देखिए। हाँ, बस ये लाइट ट्रैप पूरे लगा दे, लगाए फिर हुए, आपको समस्या नहीं, आपको। पूरी लाइन हाँ से दिखेंगे सर, आप देखिए पूरी लाइन से लगे हुए हैं। हाँ हाँ, नहीं ठीक है। कौन सा लेवर लगा है इसमें, लेवर किसका लगा है? उसमें असल में हर सर कीड़े के लिए अलग अलग ये है लेवर आता है। अपनी हाँ, हाँ जी सर, लेवर हर मैं कीड़े के लिए दिखा अलग रहा अलग होता है, हूँ। ये फसलवार होता है, लेवर होता है, यही टेक्निकलिटी है उसकी। और कितने दिन पे बदलना, हाँ। ये ठीक है, ठीक ठीक। आप लाइट ट्रैप जरूर लगा दें, लाइट ट्रैप बिल्कुल वरदान है। लाइट ट्रैप से 80% कीड़े, ये फल छेदक और तना छेदक सब कंट्रोल हो जाते हैं। जिसके लिए लोग अंधाधुंध, खास करके बैंगन टमाटर जो इतनी दवा डाल रहे हैं, ये जो हमारे यहाँ किसान जुड़े थे, मैं इनको कुछ नहीं कहा, खाली लाइट ट्रैप लगा दो, कुछ न कर पाओ लाइट लगा दो, तसलम इस पानी समय रखो। सर मक्का 11 फीट ऊंची मक्का हो गई है सर इस समय, और हाँ, फिर तो भी इससे लगाए बहुत हुए ऊपर हैं ना सर लगाओ, आप। इसके बहुत ऊपर नहीं जरूरत है, आप कहीं साइड में लगाओ। क्योंकि बहुत कुछ ये जी बहुत हाइट तक नहीं उड़ते हैं। जी हाँ, जी, ठीक ठीक ठीक। ये लगाए सर। हाँ, नहीं मेड़ पे लगा दें इसको, कहीं जैसे है ना, फसल के वही हाइट के जी आसपास रहें। जी 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 सर। अब यही देखिए, ये सीधे फंस रहा है ना कीड़ा जाके उसमें। अंदर आ रही है सर, उसके अंदर आ रही है। हाँ हाँ, वही वही। लोग जो सारी उलझन यही है, लोग कीटनाशी से नहीं बच पा रहे हैं, लोग फफूंदी नाशक जितना प्राकृतिक खेती कर रहे हैं लोगों के, वो सब कोशिश करने के बावजूद जब ये समस्या आती है, तो उसका ये सिंपल रास्ता है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये भी प्राकृतिक खेती का ही सिस्टम है। कहाँ केमिकल है? लाइट सर लटकाना, फेरोमोन ट्रैप लगा देना, नीली पीली पन्नी लगा देना, नीम का तेल है, एक ट्राइको कार्ड आता है, बिल्कुल वरदान है वो। अगर अंडा दे दिया ये उड़ के कहीं, तो वो उसके छोटी सी ततैया होती है, वो अंडे उसमें दे देती जाके। ये ऐसे ट्रैप में पकड़ा रही सर अंदर, देखो आप, ये ऐसी दिख रही है। ठीक है, अच्छा कर रहे हैं। जी सर, ये आपने आपने सर सदन में बताया, इस योगाहार हाँ, कार्यक्रम से सीखा है सर, ये देखिए आप। नहीं नहीं, आप लोग करो, यही रास्ता है, ये आसान रास्ता है, बाकी सब करने के साथ ही ये भी करो, इसमें कोई जहर नहीं है ना। मैं तो लोगों से कहा कि जी सीधे जी कीटनाशी से बचो, सीधा जो असर कर रहा है लोगों पे। इसका वेटिंग पीरियड लोग नहीं किसान करते हैं, 15 दिन, मान लिया 8 दिन बाद तोड़ना है, उनकी फसल तोड़ना है, अगर सब्जी की है तो वो तोड़ देते हैं और तोड़ के बेच भी देते हैं। तो ये अगर ये तकनीकी अपनाई जाए तो उसको दवा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरूरत पड़ेगी तो कभी इमरजेंसी में तो ग्रीन रेबिल का डालें। जी सर, जी सर। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। आदरणीय दिनेश जी। जी आदरणीय, अभी हम कुछ किसानों से वार्ता कर रहे थे कल परसों रावत जी के साथ। तो
रावत जी, अगर हम हमारी आवाज आप तक आ रही है तो आप एक औसतन बता दें कि हम यानी हमारे जो किसान हैं अभी फसल सुरक्षा के लिए अ, हमारी गति क्या है, हम क्या क्या कर रहे हैं। तो क्योंकि जो हमने अभी जो अध्ययन किया है, वार्ता की है। जी जी। आप आप जो हमने पिछले 1 साल में काफी लोगों से जो जैविक किसान थे उनसे बात की। उसमें मैं कहूँगा कि कुछ ही किसान मतलब 5% किसान ही ऐसे थे जिन्होंने लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप या स्टिकी पेपर का उपयोग किया है। ज़्यादातर लोग जो सुभाष पालेकर जी ने जो सजेस्ट किया वो नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र और फिर और भी प्रिपरेशंस, नीम का काढ़ा, धतूरा, आंकड़ा इत्यादि इस का प्रयोग करके जो है पेस्ट का कंट्रोल, पेस्ट और डिजीज का कंट्रोल कर रहे हैं। और मुझे आदरणीय डॉक्टर साहब का ये जो फेरोमोन ट्रैप और ये जो मैकेनिकल मेजर है इसका अ, इसका उपयोग अब जैसे शरद जी करना शुरू कर दिया है, वो काफी बड़े किसान हैं और उनका काफी प्रभाव भी है। तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट भी वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ये समस्या काफी थी और ये फैलेगा और ये सचमुच में बहुत ये जो फेरोमोन ट्रैप या स्टिकी पेपर ये सामान्य दुकान में नहीं मिलते हैं। मैं भी बाजार गया था, मेरे पास भी थोड़ी सी खेती है, तो वो मिलते नहीं है। तो फिर वो जो आजकल योजनाएं चल रही हैं तो वह ब्लॉक से थोड़ा मिला, तो मतलब ये इनकी अवेलेबिलिटी बहुत सरल नहीं है। तो इसमें ये कैसे उपलब्ध होंगे इसको भी सुनिश्चित करने की जरूरत है। सर जब मैं ऑनलाइन बात मिल रहे कर हैं क्या? ऑनलाइन भी आ जाता है, हाँ। हाँ। इसमें ये कोई बहुत मतलब क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको डिजाइन भी किया जा सकता है। सिर्फ फेरोमोन जो कैप्सूल है वो बाहर से लानी पड़ेंगी, और बाकी जो जैसे लाइट ट्रैप है और ये स्टिकी पेपर तो कोई लोकल लेवल पे इसको डिजाइन और बना भी सकता है। एक मतलब उसका रोजगार भी हो सकता है। ये जो पेस्टिसाइड्स पे मैं थोड़ा-सा बता दूँ। मैं पिछले 3-4 महीने पहले गया था एक गाँव में, यहाँ उत्तराखंड में मैं रहता हूँ, उत्तरकाशी में। वो 70-80 परिवारों का गाँव था, तो वो वहाँ पे क्योंकि उधर काफ़ी यहाँ पे मौसम का बदलाव हो गया, तो काफ़ी वो लोग जो है ऑफ सीजन वेजिटेबल उगाते हैं। अभी जो किसान जी कोई कह रहे थे शुरू में कि उनके टमाटर जो है 4-5-6 रुपए किलो बिक रहे हैं। तो यहाँ पे जब टमाटर होता है तो कम से कम जो है कम से कम 20 रुपए रेट मिलता है और 40-50 तक भी जाता है वो, क्योंकि वो एक ऐसे सीजन में होता है जब प्लेन्स में टमाटर नहीं होता है। तो इस तरह की और भी सब्जियां यहाँ पे होती हैं जो बहुत अच्छी रेट पकड़ते हैं। और लेकिन गत वर्ष पिछले साल क्या हुआ कि कुछ मौसम का कुछ ऐसा बारिश ज़्यादा हुई कि जिससे वो फसल बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो फिर हम देखने गए थे उधर थोड़ा विजिट करने, तो मैं एक गाँव में गया था, तो वहाँ पे 70-80 परिवार हैं। तो उनको मैंने पूछा कि वो तो ठीक है, पर आपका जो पेस्टिसाइड्स का जो खर्चा है, जो कीट नियंत्रण, बीमारी नियंत्रण का, उस पे कितना खर्चा हुआ? तो करीब-करीब 40-45 लोग वहाँ पे, 45-50 लोग जो है वो करीब आधा एकड़, कोई एकड़ में ये वेजिटेबल की खेती कर रहे थे। तो जो हमने जोड़ा एक टोटल एवरेज, मतलब मीटिंग में बात करके कि लगभग कितना आ जाता है, तो वो 10 से 11 लाख एक छोटे से गाँव में उन्होंने बाज़ार को दिए। मतलब पेस्टिसाइड खरीदने में, इस तरह से खरीदने में। तो मतलब इतना पैसा एक छोटे से गाँव से कंपनियों को जाता है, और अगर इस तरह की चीज़ें उपयोग में लाएँ हम, तो ये बिल्कुल खर्चा 1 लाख भी नहीं रह जाएगा। मुझे लगता है चल 30-40 हज़ार में ही सब हो जाता। तो हमने उनको बताया, खैर ये जैविक तरीके
फिर मैंने कहा यार ये कितना ये हम खर्चा करते हैं इंडिया में, तो मैंने ढूंढा तो पता चला कि 21-22 में जो है 22,000 करोड़ जो है पेस्टिसाइड का मार्केट है इंडिया में। और 22,000 करोड़ किसकी जेब से जा रहा है उनको? वो भी किसानों की जेब से जा रहा है। फिर मैंने कहा इसमें फर्टिलाइजर पे कितना जा रहा है, तो फर्टिलाइजर पे भी करीब 1 लाख करोड़ जो है फर्टिलाइजर इंडिया में बिकता है। उसमें 50-55 हजार करोड़ की तो सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा मिलती है, तब वो सर्वाइव है। जो केमिकल की खेती हो रही है वो गवर्नमेंट के सपोर्ट से हो रही है, क्योंकि 50 से 60% से ज्यादा तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है उसमें। और अगर गवर्नमेंट ये पैसा जो सब्सिडी केमिकल पे दे रही है इसको इन जैविक किसानों को दे, जैविक पे दे, तो मुझे लगता है जैविक और ये एक दफे बात हो रही थी, शायद कुछ पायलट प्रोजेक्ट भी चले हैं, पर कुछ पायलट की डायरेक्ट जो सब्सिडी है जो फर्टिलाइजर पे है उसको किसानों के खाते में डाला जाए। तो अगर ये इम्प्लीमेंट पूरे देश में हो जाए तो मुझे लगता है कि ये जो जैविक खेती है और जो ये सारे मेजर्स हैं मैकेनिकल, और जो हम घर में घर के चीजों से बना के जो पेस्टिसाइड बनाते हैं इसको काफी बल मिलेगा, क्योंकि वो सब्सिडी डायरेक्ट एरिया वाइज किसान को मिल जाएगी कि आपके पास कितनी जमीन है, उस हिसाब से वो सब्सिडी भी उसको चली जाएगी। वो तब चाहे फर्टिलाइजर खरीदे या फिर अपनी मेहनत करके वो अपना जो जैविक तरीका है वो अपनाए, अपने पेस्टिसाइड पेस्ट का कंट्रोल करे, जो सब बातें यहाँ पे हम योगाहार में करते हैं। तो जी आदरणीय, आपने जी महत्वपूर्ण बात ये बताई। विनय कुमार सर फिर से जुड़ चुके हैं। और सर, रावत जी से ये बात हो रही थी कि पिछले लगभग 1 साल से हमने उन लोगों से बात करी है जो जैविक तरीके से खेती करते हैं। जहाँ तक फसल सुरक्षा की बात है, तो ये जो ट्रैप्स की बात है, और इसमें अभी हमारे किसान यानी पहले कदम आगे आगे बढ़ रहा है। कुछ ही परसेंटेज है जो आगे इसमें कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस दिशा में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि हमारा जो जैविक आंदोलन हो वो सफलता की ओर तेजी से बढ़े। उसकी आवश्यकता बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे कल हम शरद सर से, जो आदरणीय शरद वर्मा जी हैं, उनसे बात कर रहे थे, और मुनीलाल जी भाई साहब से बात कर रहे थे, फिर डॉक्टर विनय कुमार सर से बात की। तो ये स्थिति ये थी कि हम जैविक की बात तो कर रहे हैं पूरे भारत में, लेकिन अटक जा रहे हैं फसल सुरक्षा पे, कीट और पतंगों और बीमारियों पर। तो ये अगर हम जो आवश्यक चीजों को पहले से ही इंतजाम कर दें, तो हमें इन समस्याओं का समाधान पहले ही मिल जाएगा और हम अटकेंगे नहीं। और इस बात के साथ ही आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, जो कि किसानों को प्रेरित करते हैं और उनके जो आइडियाज होते हैं वो कीमती होते हैं, तो उनसे निवेदन करते हैं कि आप आएं और कैसे हम जैविक खेती की जो ये प्राथमिक निदान है उनको आगे बढ़ाएं। जी आदरणीय दुबे सर। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत अच्छी चर्चा मैं सुन रहा था। और सबसे पहले तो मैं वर्मा सर को बधाई देता हूँ। बीच में भी हमारी 2-4 बार बात हुई, दिनेश जी आप भी उसमें सम्मिलित थे। वर्मा सर का दर्द यही है कि प्राकृतिक खेती बोलो या जैविक खेती बोलो, इसमें सबसे लूटमार जो हो रही है वो किसान की इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स के बारे में हो रही है। और इसी का सबसे ज्यादा जहर जो है वो जनता की तरफ जा रहा है, चाहे मूंग के माध्यम से हो या फिर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के माध्यम से हो। मैं आपको जानकारी दे दूं कि वर्मा सर जो बोल रहे बात, उसी बात से रिलेटेड एक वर्कशॉप में कल से मैं यहाँ पे सम्मिलित हूँ, IPM वर्कशॉप। वहां से जो जानकारी मिली है वो बहुत महत्वपूर्ण है अपने को जन आंदोलन चलाने के लिए। अलग अलग पहलू है, उसमें का एक पहलू है निश्चित हो सकता है। पूरे देश में IPM की 36 लैब्स है और 36 लैब के माध्यम से वो हर क्षेत्र में, पूरे देश की बात मैं बोल रहा हूँ, और वहां पे IPM लैब्स के माध्यम से, IPM जो सेंटर्स है, IPM सेंटर्स के माध्यम से वो किसानों को इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का प्रशिक्षण देना चाहते हैं। प्रशिक्षण के लिए उनके पास कई सारे एक्सपर्ट्स हैं। अभी यहाँ पे सेवाग्राम में जो एक 40 लोगों का प्रशिक्षण चल रहा है। मुझे परसों
इनवाइट किया था, इसलिए मैं कल से उसमें सम्मिलित हो गया। 40 लोगों के प्रशिक्षण के लिए कर्नाटक के 4 लोग आए हैं, नासिक से 3-4 लोग आए हैं, नागपुर से 3-4 लोग आए हैं और वर्धा के प्रॉपर लोग, यानी करीबन 12 एक्सपर्ट्स है। 40 लोगों का प्रशिक्षण है, खाने पीने का खर्चा गवर्नमेंट कर रही है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जन आंदोलन चलाना कितना आसान काम है। मेरी उनसे कई जो एक्सपर्ट्स थे वहां पे, ऑर्गेनाइजर्स थे, उनसे बात हुई। उनका कहना यही है कि भाई सर, हम तो सब ये ऑर्गेनाइज करने के लिए एक्सपर्ट्स भी ला रहे हैं, हम खर्चा भी कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, लेकिन किसान जो आते हैं वो किसान एक तो आते नहीं है और आए तो रुकते नहीं है। हमने ये बोला कि सर बस गवर्नमेंट में और प्राइवेट में यही डिफरेंस है। आप जो ट्रेनिंग लेते हो 11 से 5 में लेते हो, अब 11 से 5 में किसान कहाँ से आएगा? हाँ, एक आध दिन की बात ठीक है, तो वो उसको आना भी चाहिए, नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गांव में अगर कोई धार्मिक प्रोग्राम रहता है तो वो रुक ही जाता है। तो अपने को किसानों को भी बताना पड़ेगा कि भाई 10-10, 12-12 एक्सपर्ट आ रहे, खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, तो आप उसमें आते क्यों नहीं? तो अपने को किसानों को मोटिवेट करना पड़ेगा। और उन्होंने ये सब बातें आज जो वर्मा सर ने बोली ना, कि उसी में से मैक्सिमम बातें उन्होंने कही कि सबसे पहले तो किसानों को इसमें सम्मिलित करो, और पहले तो उसमें आता है कि नहीं परसेंटेज, कि जरूरत है कि नहीं ये देखो, और उसके बाद में फिर फेरोमेन ट्रैप्स है और बाकी जो है मैकेनिकल चीजें वो उसका करो, और उसके बाद में ये जो ट्राइकोडर्मा भेविया है इसका इस्तेमाल करो, और इसकी जो कीटनाशक है, कीटनाशक की जरूरत ही नहीं है, ऐसा एक से एक एक्सपर्ट्स ने बोला है। हाँ, उसके साथ में लेकिन जो ब्लैक साइड है उससे भी मेरी बात हुई। उनके 2-3 जो एक्सपर्ट्स थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर सब में हम तो एक्सपर्ट्स हैं, हम तो ऑफिशियली बोल नहीं सकते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड आपको बोलेंगे कि हमने बोला भाई भारत में फिर ऑर्गेनिक खेती बढ़ क्यों नहीं रही? तो उन्होंने एक ही दर्द बोला जो आज भी हमारे किसानों ने बोला और रोजे आता है, कि जो उपज होती है उसको जिस तरह से गवर्नमेंट ने बेचने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए या मार्केट में व्यवस्था होनी चाहिए, वो हो नहीं रही है। वो यदि हो जाए तो इसमें एक बहुत तेजी आ जाएंगी। और दूसरा विकल्प जो अभी हमारे रावत सर ने जो बोला, वो विकल्प पे भी बात होगी कि गवर्नमेंट ये इसको रासायनिक खादों को जो सब्सिडी दे रही है, वो रासायनिक को देने के बजाय वो यदि किसानों के खाते में चले जाए, फिर किसान निर्भर करे कि उसको ऑर्गेनिक लेना है कि केमिकल लेना है, तो इस तरह की व्यवस्था हो जाए तो भी ये आंदोलन तेजी से फैलेगा। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम गवर्नमेंट के खिलाफ वाली बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को सही सजेशन देने की भी बात है। तो गवर्नमेंट को सही सजेशन हम अलग अलग जगह से, अलग अलग माध्यम से, वो क्या माध्यम होंगे, कोई ईमेल होगा या फिर पोस्ट कार्ड होंगे, क्या करेंगे, लेकिन इस तरह यही आंदोलन बढ़ाते हैं। और इस माध्यम से यदि हम अपने अपने जो एमएलए है, एमपी है, या जो मंत्री है, जो मिनिस्टर्स है, उनको ये दे देंगे कि भाई कम से कम जो सब्सिडी आप दे रहे हो केमिकल को, वो किसानों को डायरेक्टली दे दो, ताकि वो विकल्प उनको डिसीजन लेने दो कि कहाँ पर जाना है, और जहां जहां संभव है इनके मार्केटिंग की व्यवस्था करो। और हमको किसानों को प्रेरित करना है कि आईपीएम वाली जो बात है उसके माध्यम से मैक्सिमम किसान इससे जुड़े। और ये जो जैसा वर्मा जी ने और बाकी हमारे साथियों ने बोला कि जैसा फेरोमेन ट्रैप और ये बनाना, इसके लिए कोई बहुत बड़ी तकनीकी वाली बात नहीं है। ये छोटे छोटे इसके वर्कशॉप भी ऑनलाइन किए जा सकते हैं, या समूह में अपने अपने यहाँ पे किए जा सकते हैं। ये वर्कशॉप के माध्यम से भी जन आंदोलन खड़ा हो जाता है। यही कुछ बिंदु है, और इस वाणी के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जी, आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने उसी मुहिम में आप लगे हुए हैं, वर्कशॉप भी उसी एंगल में जो फसल सुरक्षा से संबंधित है, आपने जॉइन की हैं, और साथ में बीच-बीच में आपके जो सुझाव होते हैं, वो भी ज़मीनी तौर पे अपनाने योग्य होते हैं और उससे समय आगे बढ़ने वाले होते हैं। आपने महत्वपूर्ण बात ये कही है कि किसान अ, फसल सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही करें, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो प्रोडक्शन है उसका उचित मूल्य, वांछित मूल्य उन्हें मिले, ये भी जैविक को आगे बढ़ाने की एक बड़ी गति ये क्रियाकलाप देंगी। आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, आपका हैंड रेज है। जी। जी
अभी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने जो बात कही है, महत्वपूर्ण बात कही है, और मैं चाहूंगा कि आगे इस पर विस्तार से चर्चा हो। और हमारे आदरणीय अजीत कुमार जी ने हैंड रेज किया है, उनके पहले, क्योंकि मैंने इसलिए हैंड रेज किया है कि जो IPM का जो लैब सेवाग्राम में अभी जो प्रशिक्षण चल रहा है, उसमें आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो बात कही, किसान प्रशिक्षण में रुकता क्यों नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि अगर किसान नहीं रुकते हैं तो हमारा विषय और हमारा उद्देश्य पूर्ति नहीं होता है, सिर्फ कागज की पूर्ति होती है। और कागज की पूर्ति होने पर सरकार एक और आंकड़े बता देती है कि हमने इतने किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया, इतना हमने एक्टिविटी की प्रोग्रेस होती है, ना कि धरातल पे उसकी प्रगति नहीं होती है। एक बात। दूसरी बात, जैविक खेती बढ़ क्यों नहीं रही है फिर? जब जब किसान सुनेगा नहीं तो बढ़ेगी कैसे? इन दो विषयों पे अगर सरकार ने ध्यान दे लिया तो ये जैविक खेती बढ़ेगी और किसान जो प्रशिक्षण हम जिन किसानों को बुलाते हैं, वो किसानों का हमें चयन ठीक करना है। आज आपके योगाहार कार्यक्रम में ये स्वैच्छिक कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आप जो है 3 घंटे लगातार अपना नेट खर्च कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, और कितना ही महत्वपूर्ण काम हो, चाहे वो डॉक्टर विनय कुमार जी हो, चाहे दिनेश जी हो, चाहे डॉक्टर किशोर जी हो, चाहे रावत जी हो, या कोई भी हो, यानी सभी जो है इस योगा कार्यक्रम में ऐसी सोच वाले व्यक्तियों को, वैज्ञानिकों को और किसानों को, किसान भी हमारे जुड़ रहे हैं जो लगातार 3 घंटे इस कार्यक्रम में रहते हैं, क्या वो प्रशिक्षण में नहीं रहेंगे? ऐसे लोगों को चाहिए। अभी रमेश चंद मेहरा जी ने अपने पैसे जोड़ करके किसानों ने और फार्म लैब का प्रशिक्षण लिया। ये ऐसे किसानों का हम चयन सरकार नहीं कर रही है। और मैंने देखा है शरद जी कि हम बैठे थे एक दिन, मैं बात बताऊं, चूंकि सही बात है तो कहना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ रही है इसका कारण ये है कि हम शरद भैया के यहाँ बैठे थे, उसमें तो जो सरकारी विभाग के कर्मचारी आए, उनको एक कृषि विभाग से दिया गया था कि आपको 1-1 एकड़ में हर किसान को जैविक खेती का, प्राकृतिक खेती का कराना है। तो उनने कहा क्या करें, तो अब नर्मदापुरम में कोई बात आती है शरद भैया जी के यहाँ जाते हैं लोग, भैया ऐसा ऐसा है और हमें तो एग्रीमेंट वो नहीं मिलेगी, नौकरी अगर सॉरी वेतन नहीं मिलेगी अगर हमने इस महीने में। तो बोले, और वो किसानों से बंदी लाए, उन्होंने लिख दिया रामलाल 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहा है, मुन्नीलाल 1 में कर रहा है, रमेश चंद मेहरा है, और सभी के डॉक्यूमेंट ले लो आके वो भर दिया हो गया, जबकि उन किसानों का कहीं कोई कर ही नहीं रहे। अब सरकार के पास तो टारगेट वो डाटा पहुंच गया, इतने किसान नर्मदापुरम में प्राकृतिक खेती करने लगे हैं। ये चयन, ये प्रक्रिया अगर सरकार और प्रशासन के साथ हम समन्वय बनाए, हमारी जो योगाहार परिवार है, योगाहार की टीम है, और मैं तो इस माध्यम से आदरणीय पवन सर जी से निवेदन करता हूं कि परम सिद्धे आचार्य जी, परम पूज्य स्वामी जी के माध्यम से यह एक प्रदेश वाई प्रदेश मुख्य रूप से जो कृषि से संबंधित चाहे वो विभाग हो, उनके अधिकारियों के साथ, उनके मंत्रियों के साथ एक एक महत्वपूर्ण बैठक की जाए कि इसका हमें किसानों का और एजेंसियों का चयन, सरकारी जो फंड आता है उसका क्रियान्वयन किन व्यक्तियों को हाथ में दे रहे हो, उनका उद्देश्य क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। अगर हमने इस पर निर्णय ले लिया तो हमारा जो अभियान है, जो आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी के 2 सवाल रहे कि जैविक खेती क्यों नहीं बढ़ रही है और किसान उस प्रशिक्षण में क्यों नहीं रुकता है, अगर इन बातों का समाधान हो जाएगा, और जो आदरणीय आज हमने जो कीटनाशक के ऊपर, जो कीट प्रबंधन के ऊपर हमने जो चर्चा की है, अगर किसान तक पर चर्चा पहुंच जाएगी तो किसान बदल जाएगा, और निश्चित है कि इसमें बदलाव आएगा। ये मेरा मानना है, मेरा सुझाव है, सदन से मेरी रिक्वेस्ट है कि यह इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी आज आदरणीय पवन सर जी नहीं जुड़े हैं, हम एक चर्चा सरकार के और प्रशासन के साथ बैठ करके और ऐसा एक नियम बना लें कि हम हर राज्य में राज्यवार हम एक बैठक करें, और वो अगर ऐसा करते हैं, क्योंकि ये संस्थाएं जिनका चयन करते हैं उस पर सरकार विशेष ध्यान नहीं दे रही है, प्रशासन ऐसी संस्थाएं चुन लेते हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है, किसान उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है, जैविक खेती के प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं है, सिर्फ उनका काम है लेन देन करके वो अपना काम निपटाना। तो मैं अपनी बात मैंने रखी। अब मैं आदरणीय डॉक्टर अजीत कुमार जी का हैंड रेज था, उनको आमंत्रित कर लें, इसके बाद दिनेश जी फिर आगे सबका आभार और समापन करेंगे। आदरणीय अजीत जी को आमंत्रित कर लें जी।
जी आदरणीय अजीत जी, आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार सदन को, नमस्कार। सब कुछ सुन रहा था, काफी इंटरेस्टिंग था आज का चर्चा का विषय। डॉक्टर विनय कुमार जी से जो उन्होंने विषय वस्तु रखी, मूल वस्तु वही है कि हम किसानों को जैविक खेती चिल्ला रहे हैं, लेकिन जैविक खेती कैसे करना वो बता नहीं पा रहे हैं। जैविक खेती की जो सबसे मुख्य बिंदु है वो है भूमि को ठीक करना। पहले जो हमने केमिकल डाले हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से उसको ठीक करना, और फिर जैविक खेती में जीवाणुओं को, कौन कौन से जीवाणुओं को किस किस स्टेज में किस किस चीज के लिए यूज करना। आज कंडीशन ये हो चुकी है कि किसान को एक क्या कहेंगे उसको, कठपुतली बना करके छोड़ दिया गया है। उसको विषय वस्तु नहीं बताते हैं, और वो दुकान पे खड़ा होकर के, जिस दुकानदार को मालूम नहीं है कि इससे क्या होगा, वो अपनी चीजें बेच लेता है, और इसके कारण किसान को सफलता नहीं मिलती है, चाहे वो जैविक खेती कर रहा हो या केमिकल खेती कर रहा हो। जब बात आती है जैविक खेती पर, तो उसको संपूर्ण रूप से बताने वाला कोई नहीं है। लोग प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या है उसके ऊपर चर्चा नहीं होती है। दूसरी बात, यदि प्रोडक्ट है भी तो उसका सही इस्तेमाल किस स्तर तक किया जा सकता है। जैसे विनय जी ने बताया ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास, तो ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास को लेकर के ही, या फिर बेवेरिया बेसियाना, इन सब चीजों के ऊपर विस्तृत कार्यशाला होनी चाहिए। उनको वो हर पहलू बताना चाहिए कि मैकेनिकल क्या चीजें यूज कर सकते हैं हम। किसान सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन वह कर नहीं पा रहा है। मैं हैंड रेस किया था डॉक्टर विनय कुमार जी से एक सवाल पूछने के लिए, ये जो ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास जो यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं नागपुर से हूं और नागपुर केवीके से मैंने इन सब चीजों को ला करके यूज किया। पता नहीं क्यों मुझे सफलता नहीं मिली, या फिर मैं कुछ गलत तरीके से किया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये विशेष कंपनी का है विनय जी, या फिर नॉर्मल ट्राइकोडर्मा या सुडोमोनास? नॉर्मल ट्राइकोडर्मा मैं तो अपने सरकारी यूज कराता हूँ किसानों को, और लोग जिसको विश्वास नहीं करते थे। हमारे यहाँ मैं बताऊं, मेरे जिले में, मैं जब जिला का अधिकारी था, वहां धान में बहुत समस्या आती थी एक फाल्स स्मार्ट की, और जिन किसानों ने यूज किया मैं टैग कर दिया था कि हर कर्मचारी लगाया कि एक गांव में कम से कम 5 किसानों के यहाँ तुमको करवाना है, और इतना बढ़िया रिजल्ट आया। जिसको लोग, मैं बताऊं, मेरे स्टोर पे बीज वो रह ही नहीं जाता था, जैसे आता था ट्राइकोडर्मा किसान पहले ले लेता था। तो वो डालने के सिस्टम बस गलत हो जाता है, बस दिक्कत टाइमिंग गलत हो जाती, मात्रा गलत हो जाती है, और जब मात्रा गलत हो गई और टाइमिंग गलत हो गई तो फिर कोई मतलब है। लोग ऐसे ही डाल देते हैं, जमीन में डाल देते हैं। उसको थोड़ा सा हल्की सी गोबर की खाद ले लें 10-15 किलो, और उसमें मिला के 5-6 दिन उसको जो है थोड़ा सा छाया में रख के पूरी ढक दें, थोड़ी नमी बनाए रखें, वो उसको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम हो गया है। और लोग ऐसे ही मिला देते हैं, उसको बीज में मिला के डाल देते हैं, ऐसे डाल दिए। यही समस्या है, लोगों को टेक्निकलिटी नहीं पता है, कर सब रहे हैं। वहां समस्या वहां है कि लोग, मैं बताऊं फ्रूट फ्लाई का मैं अभी देख रहा था ठाकुर दास जी का, इसमें भी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है उसकी फेरोमोन ट्रैप की, इस डिब्बे का कोई मतलब नहीं। आप सिंपल यही पानी की जो बोतल होती है इसको मैं बनवाया इन किसानों के यहाँ, कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं, बाजार से नहीं जाने दे, खाली ल्योर खरीद रहे। ल्योर भी फ्रूट फ्लाई का ल्योर बहुत आसान है, वो मिल जाता आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, 10-20-30 रुपए का, और वो बहुत प्रभावी, मगर उसको 1 महीने में बदलना होता है। फूल आने के जैसे फूल आवे उसके पहले ही लग जाना चाहिए। लोग लगाने जब जाते हैं, जब उसमें फल आ जाता है तब तक वो डंक मार के बर्बाद के फिर कहते हैं यार बेकार है, दवा डालो। बस यही टेक्निकलिटी। मैं तो आईपीएम पे ही काम किया, पूरा किसानों को जोड़ा, और दवा में कीटनाशी पे कहा कि भाई कीटनाशी कैसे कम करो, और एक झटके में कम होती है। मैं बताऊं, कीटनाशी डालने की 80% नहीं जरूरत, अगर स्टिप लगाए, फेरोमोन ट्रैप लगा दिया जाए, लाइट ट्रैप। जी हाँ, विनय जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि सही मार्गदर्शन यही होगा कि हम किसानों को सही तरीका बताएं। मैं लगातार लगा रहा इन किसानों के, मैं कुछ किसानों को पकड़ा, एक गांव टारगेट किया। मेरे दिमाग में मैं जिला करता, मेरे को टाइम नहीं मिलता था। मैं सुबह 6 बजे जाता था, 2 कर्मचारी लगाया, और मैं 2-4 किसानों को पहले कहा कि तुम करो, मैं देखूंगा, तुम्हारा नुकसान होगा तो मैं उसको देखूंगा, उसका रास्ता में फसल बीमा कराऊंगा। और वो किए, और वो करने के बाद जो है जो समस्या है, मैं उनको यूनिवर्सिटी से, IRI से, जो मेरे साथ के थे, उनसे मैं पूछा कि भाई बगैर दवा वाला क्या रास्ता हो सकता है। दवा मेरा अंतिम विकल्प है।
और वो सफल, खास कर मैं IPM सेंटर वालों को जोड़ा वहां पे। सर मैंने एक चीज देखी है, सदन में बताना चाहता हूँ। जैसे वर्मा जी आते हैं अपने सदन में, लेकिन जिस पीड़ा से वो पेश करते हैं वो चीज ऐसे जैसे बार बार आप बोलते हो ना सर, तो वो माइंड में आने लग गई। मतलब एक जैसे किसी चीज का सपना रहता है, इस टाइप से दिखने लगा कि भैया इसको फेरोमोन ट्रैप से रोकना है, और ये चीजें माइंड में आने लगी। आपने इतनी बार उसको आप बताते हैं, तो उसकी वजह से हम लोगों के अंदर मतलब एक परिवर्तन आ रहा है धीरे 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 धीरे, और उस दिशा में सोचने लग गए हैं, एक सोच दिमाग के अंदर बनने लगी है। तो ये योगाहार कार्यक्रम में बड़ी विशेषता है कि जैसे अब रमेश मेहरा साहब ने जो लैब का है हमारे यहाँ, तो हम लोग अभी 11 लोग ट्राइकोडर्मा बनाने जा रहे हैं। बहुत जल्दी हम हमारे क्षेत्र में हमारा ही ट्राइकोडर्मा यूज करेंगे। तो ये रमेश सर की पहल है, और इस योगाहार की जो पवन सर, मुन्नीलाल सर का जो मार्गदर्शन है उसके अंतर्गत जो चल रहा है, और अब वो फेरोमोन ट्रैप पे आ गया है सर। तो ये सोचिए आगे आने वाला समय हमारे यहाँ आपको मूंग में काफी फेरोमोन ट्रैप मिलेंगे। इस चीज में चर्चाएं चल रही हैं, और बहुत जल्दी हम लोग बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देने वाले हैं। जी सर, ओम सर। जी सर, बहुत ही सुंदर और वेग के साथ बातें आगे बढ़ी, और आदरणीय अजीत सिन्हा जी बहुत ही इस क्षेत्र में सक्रिय हैं कि लोगों को स्वास्थ्य कैसा सही रहे। आपकी मुहिम पर भी आने वाले टाइम में हम वार्ता करेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू, बहुत ही संवेदनशील पहलू पे आप कार्य कर रहे हैं। और जैसे कि आपसे पहले आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब ने बताया कि हमें किस तरह सम्मिलित होकर के किस तरह से कदम बढ़ाना होगा, और जो सरकारी तौर पे जो सिलेक्शन होता है किसानों का, उस पे भी विचारणा करनी होगी। क्योंकि किसान तो चलो ठीक है, फेरोमोन ट्रैप यूज करेंगे, प्राइमरी संसाधनों का उपयोग करेंगे ताकि अपनी फसल सुरक्षा से अच्छी तरह से की जाए। लेकिन गैप यहीं पे है कि जब हम सिलेक्शन करते हैं तो हमें डॉक्टर विनय कुमार जैसे अधिकारी नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसका खामियाजा भी वो भुगत रहे होंगे। क्योंकि हर समय किसानों के मध्य रहना, अपने परिवार से को उतना समय न देना, और साथ साथ अधिकारियों की हाँ में हाँ न मिलाना भी एक बड़ा खामियाजा सामने आता है। लेकिन इस मुहिम में, इस जन आंदोलन में, इस जैविक खेती की जो प्रेरणा आगे बढ़ रही है इस क्षेत्र में, आप का ये कदम बहुत ही ऐतिहासिक रहेगा। और जैसे आदरणीय शरद भाई साहब जी कह रहे हैं कि इसका प्रभाव दिख रहा है, तो ये कदम बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं। और साथ ही जो जिस तरह से आप किसानों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं और उदाहरण पेश करते हैं, और जिस तरह से योगाहार कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है, तो आप सभी जो आदरणीय सदस्य हैं इस सागर में अनुपम गंगाएं हैं, और आप सभी के बल पे ये जो सरकार का कार्य, और संयोग वश ये है कि सरकार भी इस तरफ देख रही है और इस तरफ सोच रही है। लेकिन छोटे छोटे कदम, चाहे जैसे सरकारी संस्थानों की तरफ से हो, सरकार की तरफ से हो, या हमारे किसानों की तरफ से, या हमारी तरफ से हो, ये होने आवश्यक है। एक बड़ी बात यहाँ पे जो मेरी समझ में आती है, और हम बीच बीच में, क्योंकि हमारे जो आदरणीय आचार्य जी हैं, परम पूज्य स्वामी जी हैं, अगर इन विधाओं पर, जैसे हमने फसल सुरक्षा की बात की, और ये सबसे बड़ा रोड़ा है हमारे इस आंदोलन के बीच में, इसको हमने पार करना है। और हमारे आदरणीय, हमारे पूज्य स्वामी जी स्वयं एक आंदोलन है। उनके मुखार बिंदु से ये बात जब आने लगेगी, तो ये जो आंदोलन है ये विश्वव्यापी होगा। ये आंदोलन है, क्योंकि हम जितना भी बोलेंगे, हमें हर दिन इस पे हम विचारणा करेंगे, किसानों से समाधान की बात करेंगे, किसानों के खेत में जाएंगे। लेकिन जब उनके मुखार बिंदु से ये बात आगे बढ़ेगी, तो हमें इस पर उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। ये हम ज्यादा प्रभावकारी तरीके से किसान इन चीजों को अपनाएंगे। ये भी मेरा सदन से निवेदन है, और सदन के माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी के पास ये बात जाए कि हम अपनी फसल सुरक्षा को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उनकी तरफ से ये मैसेज आए
कि हमें बहुत सारे इंतजाम करने की आवश्यकता नहीं है। हमें कुछ सामग्री के साथ अगर हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसे फेरोमोन ट्रैप की बात, लैब ट्रैप की बात, ल्योर की बात, तो मेरे ख्याल से जन सामान्य के मध्य ये बात आग की तरह फैलेगी और हम इस आग में हम अपनी परेशानियों को स्वाहा करेंगे, किसान की खुशहाली को आगे रखेंगे और अपने जो हमारे स्वास्थ्य की कठिनाइयां हैं उनको कम कर सकेंगे। जी, तो आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास मैं पुनः जाता हूँ कि वो इस आज की वार्ता को समेट करके आदरणीय सभी सदस्यों का धन्यवाद करें। प्रणाम जी। इसका खाली एक कह रहे हैं ना, 1 एकड़ का खर्चा मात्र ज्यादा 1,500 2,000 रुपया है जो वेजिटेबल्स में और बाकी कोई खर्चे नहीं है। ये तो इतना सिंपल है, सब किसान के पास है जो मैं कह रहा हूँ ना जी। कहीं उसको बाजार जाने के लिए लोन लेना है बस, मगर लोगों को पैकेज के रूप में काम करना है बस। जी, बहुत बहुत साधुवाद। और वो क्लास, आज की क्लास समेट नहीं रही है, सो हमारे ऊपर जो है आदरणीय दिनेश जी ने वजन दे दिया है कि आप ये समेटने का काम करें। तो इतनी फैल गई है आज की चर्चा कि वो समेट नहीं रही है। आदरणीय विनय मिश्रा जी है, प्रभा बहन जी हैं, और हमारे कई भाई बहन जो है, रामाधर जी है, कई भाई बहन हैंड रेज किया है। अब वो कहाँ से समटे वो बताओ, समय भी हो गया है 8:44। तो मैं आदरणीय विनय मिश्रा जी कुछ दिखा रहे थे, तो थोड़ा सा 1 आध मिनट बताने का कष्ट करें और फिर इसको आगे अपन जारी रखेंगे। कल इसका और चर्चा करेंगे। विनय जी। जी धन्यवाद सर। सदन को नमन। सभी उपस्थित जो भी एक्सपर्ट मौजूद हैं, मैं सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूं, समय ज्यादा नहीं लूंगा, कि डॉक्टर विनय वर्मा जी की प्रेरणा के अनुसार मैं लखीमपुर खीरी जिले से बिलोंग करता हूं। हमारे यहाँ गन्ने की बहुतायत खेती होती है और गन्ने में